बताऊं मैं आपको, उस एक्सेल शीट में 1 साल का डेटा है पिछले पूरे, तो वो उसी कंप्यूटर में ओपन होगी जिसका रैम रूम वो अच्छा है, सॉफ्टवेयर अच्छा है, उसमें ओपन होगी, वरना वो चलेगी नहीं, पहली बात। क्योंकि वो ओपन, अब उसमें क्या है, उसमें दो कंडीशन है। अगर आपके कंप्यूटर में ओपन नहीं हो रही है तो आपका जो बाबा ट्रेनिंग का ग्रुप है उसमें रेगुलर आता रहता है, दो बंदे भेजते रहते हैं हमेशा कि आज ये आज की फाइल है, जो मेथड है। और दूसरा है आप अपने कंप्यूटर में उसको तैयार करो कैसे भी करके। अब बताओ ओपन कैसे नहीं हो रही है, बताओ मुझे। शायद सर कोई ओपन ऑफिस करते की हैं तो दिक्कत चल रही सर, मेरे में तो बिल्कुल ओपन ही नहीं होती, वो कहते विंडो कैनोट ओपन, बाकी जो आप दूसरी फाइलें हैं वो सारी ओपन हो जाती हैं, ये नहीं हो रही सर। हाँ ठीक है, फिर वो तो सर देखो मेरे हाथ में नहीं है, वो तो एक्सेल का मामला है। ये सर आप जो आपने सुबह जो भेजी थी वो ओपन हो गई, जो फिल्टर वाली है। हाँ फिल्टर वाली हल्की है एकदम, ये फिर फिल्टर बाकी वाली। और भी सर कई कई और भी फाइलें हैं, सारी फाइलें हो जाती है, पर ये पहली फाइल है जो ओपन नहीं हो रही है। चलो मैं बताऊँ ये किस किस की ओपन हो गई थी। मेरी तो हो गई थी सर। तो मतलब आपका कंप्यूटर सही है, आपके कंप्यूटर का क्या है वो उनको बता दो भाई, मेरा कंप्यूटर इतनी रैम है, इतना मेमोरी है, वो है। तो मेरा तो ऑफिस का है, मेरे में तो 250 GB है। वो वो उसको बोलते हैं ना रैम। रैम। हाँ। हाँ तो होना ही है। तो कंप्यूटर भारी 12। भरकम चाहिए, और आईटी का जो भी बंदा है जिसको नॉलेज है उसको पता है इसका, मुझे पता नहीं एक्सेल के बारे में कुछ भी। नहीं सर, वो ओपन तो उसके बाद में जैसे ऑनलाइन है जो एक्सेल WPS वाला, उसके अंदर हो जाती है वो। लेकिन उसके अंदर जब नया डाटा डालते हैं, जैसे सर ने बताया था कि खुद भी चेक करना है, तो वो उसमें मैक्रो के अंदर वो फिट नहीं हो पाती। चलो वो आपका डाउट मैं कल क्लियर करा दूंगा, पूरा करा दूंगा कल जिसकी हो रही है, ठीक है ना। बाकी ओपन हो जाती है WPS ऑफिस के अंदर। ठीक है, वो मैं आपको कल बात करवा दूंगा, या आपकी क्लास, एक क्लास आपकी लिवा दूंगा, ठीक है ना। ठीक है सर। और देखो एक्सेल की कोई दिक्कत है, मैं उनकी क्लास लिवा दूंगा उनसे, तो आप उनको डाउट जो भी है ओपन नहीं हो रही क्या हो रहा है उनसे पूछ लेना। उसको चलाना कैसे, सर वो इस मेरे हाथ चीज में है। का सर इस चीज का कुछ मैनुअल प्रोसेस तो सर होगा ना, अगर एक्सेल नहीं होता तो फिर सर इसे कैसे हाँ होता हाँ, सर ये? नहीं मैनुअल भी है, बता रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ एक्सेल तो क्या एक तरीका है टाइम बचाने का, उसको फॉलो कैसे करना है वो जी मैं बताऊंगा। उसका मैनुअल जी। प्रोसेस वही है कि अपने आप आंखों से देखो। देखो एक्सेल में क्या है, सब चीजें हैं। मैनुअल करने जाओगे तो कम से कम उसी काम को करने के लिए 15 दिन लग जाएंगे। देखिए नहीं नहीं एक्सेल। सर, सर वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरा कहने हाँ का मतलब ये है कि जैसे मतलब ये सारे चीज को ऑटोमेटेड कर दिया गया है। हाँ वैस। मतलब जैसे मिनिमम हम लोग को मतलब समझ लीजिए कि फिल्टर जो फिल्टराइज होता है, मतलब उसमें यस। ये कहा गया है कि ये फिल्टराइज करने के लिए आपको 7-8 मिनट लगेगा या 10-15 मिनट लगेगा। हाँ तो अगर वो फिल्टराइज करने के बाद में उसके मतलब जैसे कि डिलीवरी ब्रेकआउट हो गया, वॉल्यूम ब्रेकआउट हो गया, ये तो हो सकता है कि हम क्वार्टरली लेवल को निकालने के लिए तकलीफ हो, हाँ, अब देखो। लेकिन बाकी का काम तो हो सकेगा ना, तो इसी वजह नहीं से मैं नहीं, पूछ रहा था, अगर होने मैनुअली को पता तो, होता तो। देखो होने को जी तो अगर आपके पास टाइम है तो ये पूरा मैनुअल मैं करता हूँ, मैं मैनुअली करता था पहले, ठीक है ना, हो सकता है। होने को तो अगर आपके पास हाँ टाइम उस है तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जी सर, मैं यही एक्चुअली जानना चाहता था कि मैनुअली एक बार हम लोग अगर समझ ले तो फिर अच्छा रहेगा, एक्चुअली वो तो करेंगे, लेकिन थोड़ा नहीं नहीं, मैनुअली भी दिमाग में हाँ नहीं रहना चाहिए मैनुअली तो है ही, क्योंकि। एक्सेल फॉलो करो, मैनु दोनों ही है। देखो एक्सेल में जी क्या जी है कि आपको डायरेक्ट वीकली टॉप गेनर है, मंथली टॉप गेनर है, जो भी सब मिल जाएगा जी उसके, वो जो भी वॉल्यूम प्राइस है जो भी है। मैनुअली कैसे है, जी आपको सब चेक करना पड़ेगा, ये सेक्टर में ब्रेकआउट हो गया, ये स्टॉक फंसा हुआ है, वो मैनुअली है। जी जी। तो अभी उसका भी देखेंगे आगे, धीरे धीरे सब कुछ होगा। ये तो एक्सेल का वीडियो था जो आपने देख लिया। अभी देखो, ठीक है। अभी आज डिस्कस करेंगे, आज हम डिस्कस करेंगे दो मेथड, दो तरीके, मतलब दो बातें। पहली बात है कि स्टॉक को सिलेक्ट करना कैसे है, दूसरी बात है उसमें ट्रेड कैसे करना है, और तीसरी बात है एंट्री कैसे लेना है। तो कुल मिलाकर आज के इस वीडियो में पूरा जानेंगे प्रोसेस, मैं आपको बताऊंगा। और प्रोसेस बताने के बाद आपको काम करना है, ठीक है। मैं बताऊंगा आपको कुल दो तरीके हैं, और दोनों भी आपको फॉलो करना है। और अपने देखिए एक बात मैं आपको और क्लियर कर दूं, आज इस क्लास में, इस क्लास में 10 जने अभी है, 10 में से दो ने 2 बार ज्वाइन करके रखा है मोबाइल से और लैपटॉप से, तो कुल 8 या 9 जने हैं। 8 या 9 जनों में से आप सभी लोग ध्यान से इस बात को सुन लेना, कान खोल के, कि जो बंदा अपनी एक्सेल शीट मेंटेन नहीं करेगा, मैं उसको एक एक्सेल भेजूंगा, ट्रेड लॉग शीट बोलते हैं जिसको मेरी भाषा में, अब आपकी भाषा में खाता भी बोलो कुछ भी बोलो। आप उसमें अपनी प्रत्येक ट्रेड लिखोगे, प्रत्येक ट्रेड में आपका रिस्क रिवार्ड रहेगा 25 रुपए का, यानी आपका एसएल रहेगा 25 रुपए का।
जिस बंदे ने फॉलो नहीं किया है, रूल ब्रेक किया है, फिर उसका बोलने की वो नहीं होनी चाहिए हिम्मत कि मैं मुझे समझ नहीं आया, मेरी ये गलती हो गई। अगर आपके 10 के 10 ऐसे लेट हुए हैं तो भी मुझे मंजूर है, मैं तैयार हूँ। लेकिन आपने फॉलो नहीं किया रूल को, ना आपके पास एक्सेल शीट है, ना ब्लॉक 1 पूरा है, तो फिर आपका हक नहीं बोलने का कि आप मेरे से सवाल करो कि ये मेरे प्रोसेस समझ नहीं आया, ये ट्रेड कैसे करनी थी। आपका हक तभी तक बनता है जब आप उसको पूरा कंटिन्यू फॉलो करो और मुझे बताओ। और अगर आप जॉब करते हो, टाइम कम मिलता है, तो उसके लिए कुछ करेंगे जो आसानी होगी, लेकिन कुछ आप भी करोगे, कुछ मैं भी करूंगा। और जॉब में भी अगर टाइम नहीं जाता है, तो उसके लिए अलग से जो भी टाइमिंग का बात है को हम दोनों को साथ मिलकर निकालना पड़ेगा। आपको पता है ट्रेडिंग है, बहुत मुश्किल है, स्टॉक मार्केट में काम करना है, मजाक तो करनी है नहीं कोई, ठीक है। दूसरी बात, ठीक है सीधी सी बात मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि बिना ट्रेड लॉग शीट मेंटेन किए कल के बाद या परसों के बाद मुझे कोई बंदा ये नहीं बोलेगा कि मुझे समझ नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है, फिर मैं उसे कोई भी सवाल का उत्तर नहीं दूंगा, पहले बता रहा हूँ। ना तो प्यार से दूंगा, ना तकरार से दूंगा। अगर आप एक्सेल शीट बताओगे मुझे कि ये मैंने 10 ट्रेड किए, तो बड़े प्यार से उत्तर दूंगा, हर एक चीज बताऊंगा, आपने ये गलती की है, यहाँ पे मिस्टेक हुई है। क्योंकि जब आपके पास अपना रिकॉर्ड ही नहीं है तो मैं क्या आपको उत्तर दूं। समझ आ रहा है बात? ठीक है। आज ऐसा हो गया है तो वो सर बंदा कोई रोने लग, सैंपल आज ऐसा हो गया, आपकी जानकारी के लिए बता दूं। फिर उस बंदे ने, बड़ा है जॉब करता है, तो मुझे वापस कॉल किया, रोने लग गया कि सर मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई। उस बंदे ने, सभी बंदे प्रॉफिट में है, वो एक ही बंदा प्रॉफिट में मतलब वो ट्रेड ही नहीं कर रहा है। आज 3 महीने हो गए उस बंदे ने ट्रेड के हाथ नहीं लगाया है। और मैंने पूछा आपने ब्लॉक पूरा किया, तो वो बोल रहा है कौन सा ब्लॉक, मुझे पता ही नहीं ब्लॉक क्या होता है। तो फिर मैंने कहा आपने फिर कोर्स किया, मजाक किया क्या? फिर रोने लग गया कि सर सच बताऊं मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, मैंने सिर्फ ज्वाइन किया था, मेरे पास टाइम नहीं था, मैं जॉब करता हूँ, मेरे फैमिली में प्रॉब्लम थी, मैंने आपकी एक भी क्लास अटेंड नहीं की है, तो बताओ। फिर बोला सर मैं कान पकड़ता हूँ, हम लोगों की आदत होती है बार बार चेंज करने की, हमारी गलती है, किसी ट्रेंड की गलती नहीं होती है। तो भी वो काम कर रहा है आपस। तो मैं आपको ये पहले ही बोल देता हूँ, आपको ये गलती दोहरानी नहीं है। सर फिर कोई सैंपल शीट है क्या, हम एडिट करके बना लेंगे। नहीं, मैं आपको भेज दूंगा वो एक्सेल शीट। ठीक है। कुछ नहीं है, उसमें एंट्री करना है, ये इतना तारीख है, ये स्टॉक सिलेक्शन मेथड है, ये कंपनी का नाम है, और यहाँ पर एंट्री ऐसे ली है, ये मेथड एंट्री का, और ये इतना मेरा रिस्क था, इतना रिवार्ड मिला, ये ऐसा कुछ है, इतना ही है, कुछ नहीं, आपको एंट्री करना है, ठीक है। अब देखो, पहले डिस्कस करेंगे आज स्टॉक सिलेक्शन से लेके एंट्री तक। तो चलो तैयार करते हैं, हमारी आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको आज ये तरीका बताना है स्टॉक सिलेक्शन का। मैंने आपको वो दिखा दी क्या, पीपीटी, पावर पॉइंट? नहीं 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 दिखाई मैंने आपको? नहीं एक बार दिखाई थी, नहीं वाली? पीपीटी दिखाई थी सिर्फ एक बार दिखाई थी सिर्फ उसमें। वो हाँ। पिछली पीपीटी दिखाई थी पिछली क्लास में आपने। हाँ, हाँ ठीक है। अब जिसमें देखिए, 4 वो थे। अब देखिए, आपको देखो, जिस बंदे को पूरा टाइम है स्टॉक सिलेक्शन करने का, मतलब वो हर रोजाना करना चाहता है, पहला ऑप्शन है आप टूल नंबर 1 अप्लाई करके करो, टूल नंबर 2 अप्लाई करके करो। 1, 2 और स्टॉक सिलेक्शन 3 अलग अलग नाम दिया सबको मैंने, ताकि सभी लोग कंफ्यूज रहे। आप नहीं, मान लो कोई ये वीडियो किसी के पास हाथ मिल जाए तो वो कभी जिंदगी में ना समझ पाए, इसलिए मैंने सबको अलग अलग नाम दिया भ्रमित करने के लिए, टूल नंबर 1 और टूल नंबर 2। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो टूल नंबर 1 क्या है, टूल नंबर 2 क्या है, और स्टॉक नंबर सिलेक्शन नंबर 1 क्या है। देखो ये क्या मेथड है, ये नाम अलग क्यों दिए मैंने, देखो थोड़ा बहुत यहाँ पे चलते हैं। देखो, जिस बंदे के पास टाइम कम है, टाइम की कमी है, वो इतनी मगजमारी करना नहीं चाहता, वो कहता भाई मेरा हो तो ठीक है, वरना मुझे तो 10 में से अगर 3 ट्रेड अच्छे मिले तो मेरा काम हो जाएगा, मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता है। या वो कहता है मेरे पास टाइम भी रहता है फिर भी मैं यही फॉलो करूंगा। तो मैं शुरुआत से आता हूँ नंबर 1 से, ध्यान से देखना। नंबर 1 स्टॉक सिलेक्शन करने का मेथड है, आप परफेक्ट इसी तरीके से एंट्री करोगे और मुझे अपनी ट्रेड का रिव्यू करने के लिए रोजाना भेजोगे। जो आप ट्रेड लोगे मुझे रोजाना भेजोगे कि मैंने आज ये ट्रेड ली है, मेरी गलती कहाँ हुई मुझे बताओ, या मेरी गलती नहीं हुई तो फिर मेरे ऐसा हो गया तो हो गया, मैं कह दूंगा हो गया कोई बात नहीं, तो आप मान जाना हो गया। फिर क्यों हो गया, क्योंकि मार्केट गिर गई इसलिए हो गया, वो मेरे से बहस मत करना। अब देखिए, आप रूल फॉलो करो, 10 में से अगर 4 ट्रेड भी लग गई, आज यूट्यूब पर एक वीडियो है, आपने देखा है किसी ने? सर देखा था। उस बंदे के, आपने देखा होगा 1:5 की कितनी ट्रेड है, 3 ट्रेड है। 3 है। 1:4 कितनी है, लगभग 4 ट्रेड है भाई। 1:3 की है ना, तो वो मैंने 4 मान लिया ओनली, ठीक है ना। तो 1:5 की 3 ट्रेड, 4 की लगभग 4 ट्रेड,
7 ट्रेड ईयर, एक ट्रेड अलग है, और मुझे आप 3 ही मान लो, तो कितना अच्छा काम किया उस बंदे ने। गलत किया क्या कुछ? वेरी गुड, आपने वीडियो देखा। ये वीडियो इसलिए आपको मोटिवेशन मिला है, इसलिए आप देखा करो इस वीडियो को। अब देखिए पहला तरीका ध्यान से देख लेना। अब कल बहुत लोगों ने गलती की है टूल नंबर 1 में, टूल नंबर 1 में बहुत लोगों ने गलती की है, वापस देख लो। स्टॉक सिलेक्शन करने का पहला तरीका आपके सामने हाजिर है। पहले तरीके में क्या करना देख लीजिए। कोई स्टॉक इस प्रकार से अप ट्रेंड में जा रहा है, अप ट्रेंड का मतलब क्या है, आप अपने तरीके से नॉर्मल जिगजैग, जिगजैग भी यहाँ पर बना सकते हो। ऐसे नॉर्मल जिगजैग सबको आता है ना बनाना, ऐसे क्या नहीं आता? हाँ आता है सर। आता है आप सर। जैसे पहले बनाते थे चार्ट देके, बस आता है सबको बनाना? जी। ठीक है, अब देखिए आता है ये, सर। जी बोलिए। हाँ बोलिए सर। आता है सर। ठीक है, ये स्ट्रोक अप ट्रेंड में दिखाई दे रहा है आपको? हाँ। अब जो ये वाला है ना, ये वाला बैंड, ये और ये मैं इसको एनालाइज करूंगा अभी, इसको भूल जाना ऊपर वाले को। मैं इस बैंड को भी आपके सामने एनालाइज कर रहा हूँ, ठीक है ना? अब देखिए क्या करना है यहाँ पर आपको। अभी ये स्टॉक इस प्रकार जा रहा है ऊपर, और मैं भी इस चीज को देखूंगा यहाँ पे। यहाँ पे क्या होना चाहिए, वापस देखो, रिपीट करो। टूल नंबर 1 है ये, स्टॉक सिलेक्शन नंबर 1, टूल नंबर 1। इस प्रकार से 2 मिनिमम रेड कैंडल होनी चाहिए, 2 तो मिनिमम होनी चाहिए डाउन लेग के अंदर। कल से बहुत लोगों ने गलती की थी, मुझे चार्ट भेजा था, बहुत गलतियां थी। ये कैंडल है, और मैंने आपको बड़ा क्लियर कहा था कि यहाँ पे इस प्रकार की कैंडल बनेगी, टच होगी इसको, ये बन गई। अगले दिन एक हायर हाई बनेगा, या तो बॉडी टू बॉडी या कैंडल टू कैंडल, कोई भी हो चलेगा। तब आपको ट्रेड के लिए लेकर आना है। ये तो गया आपका स्टॉक। और यहाँ पे सेक्टर भी क्या होगा, ऐसा नहीं होगा। मान लो सेक्टर ऐसा होगा, सबसे बढ़िया बात है, लेकिन सेक्टर कैसा भी हो, सेक्टर में भी हायर ही होना चाहिए ऐसे। तो ये की हो, सेक्टर में उस दिन हायर ही बनना चाहिए। और मान लो ये आपका निफ्टी है, इसमें भी हायर ही है, ये लो। तो निफ्टी में ये निफ्टी है, NIFTY, ये सेक्टर है और ये स्टॉक है। देखो इसमें सेक्टर में क्या बना है, हायर है। निफ्टी में क्या बना है, हायर है। और आपका स्टॉक में क्या बना है, हायर है। ये तीनों मैच होने चाहिए। इसके बिना आप ट्रेड नहीं लोगे। पहली कंडीशन, सबसे पहली कंडीशन यही वाली है। दूसरी कंडीशन क्या देख लो, ये सबको क्लियर हो गई पहली कंडीशन। अभी आपको प्रोसेस में कैसे बनाना है, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे बनाना है। मैंने ये चित्र बनाया, तो आप भी अपने प्रोसेस में चित्र बनाओगे। कैसे बनाओगे, यहाँ पे स्टॉक का लिखोगे ऐसा पैटर्न बनना चाहिए, यहाँ पे निफ्टी का लिखोगे हायर हाई बनना चाहिए, यहाँ पे सेक्टर का लिखोगे हायर हाई बनना चाहिए। ये आपका स्टेप नंबर 1 रहेगा। समझ में आ गया? हाँ। अब देखो अगला, आप बीच में डाउट हो मुझे पूछते रहना, इस मेथड में कोई भी डाउट हो पूछते रहना बीच बीच में, ताकि क्लियर हो जाए आपको, बाद में दिक्कत आ जाएगी। तो ये सब बनना चाहिए। अभी क्या मैंने आपको बोला था कि जब हायर हाई बना रहा है, 1 मिनट, देखिए ये जब हायर हाई बना रहा है इस प्रकार से, तो आप क्या करोगे, इसे नेक्स्ट डे आप ट्रेड करोगे। किस तरीके से ट्रेड करोगे, इस कैंडल का सिग्निफिकेंट लेवल ड्रॉ करोगे, इस कैंडल का। ये सेकंड स्टेप है माइक्रो चार्ट एनालिसिस। इस कैंडल का आप सिग्निफिकेंट लेवल ड्रॉ करोगे, ठीक है, वो हाई वॉल्यूम वाला। समझ आ गया? हाँ। वो भी आपका सपोर्ट लेवल बन सकता है बाय के लिए। यानी कुछ भी आप उसमें जो आपको सिखाया गया है, या लॉन्ग एंड शॉर्ट है, या सिग्निफिकेंट लेवल है, जहाँ पे आपको रिएक्शन मिल रहा है देखने को, ऐसे ये रिएक्शन, इसको बोलते हैं रिएक्शन, तो आप बाई करोगे। समझ में आ रहा है? हाँ सर। ये रहेगा लास्ट कैंडल का सिग्निफिकेंट लेवल ड्रॉ करोगे, और ये रहेगा आपका माइक्रो चार्ट का एनालिसिस करने का तरीका, 5 मिनट चार्ट का, कि यहाँ पर आप सिग्निफिकेंट लेवल पे रिएक्शन देखोगे ब्रेकिंग चार्ट ट्रेड करने के लिए। समझ आ गया? ये टारगेट रहेगा आपका, ठीक है। नंबर 3, नंबर 3 देखिए, एंट्री करना है। एंट्री कैसे करना है,
एंट्री का मैं आपको चार्ट पे बताऊंगा, अभी यहाँ पे समझ में आएगा। एंट्री का आप पेंडिंग रखना एक बार, एंट्री कैसे करना है, एंट्री का मेथड लास्ट में बताऊंगा मैं आपको। तो ये आपका टारगेट रहेगा। इस तरीके से आप सिंपल देखो, कुछ जितना ज्यादा ट्रेड को कंफ्यूज करोगे ना, उतना ही आप भ्रमित हो जाओगे। सिंपल करना है। मार्केट गिरा डाउन लेग के अंदर, यहाँ पे फंसा, हायर हाई बनाया, सेक्टर भी हायर हाई बना रहा है, निफ्टी भी हायर हाई बना रहा है। अभी सिंपल आप ट्रेड करो। अभी बात आती है सेक्टर और निफ्टी को कैसे देखना है इंट्राडे में। ये स्टॉक में सबको दिक्कत नहीं, किसी को क्लियर है? हाँ जी। स्टॉक सिलेक्शन मेथड नंबर 1 के अंदर, स्टॉक सिलेक्शन मेथड नंबर 1 के अंदर में कोई दिक्कत है? स्टॉक सिलेक्ट कैसे करना है, उसको किस सर, प्रकार सर हायर सर, क्लोज इम्पोर्टेंट नहीं ना? हाँ बोल, जो भी बोलिए, मैं कहूँ आता हूँ तो पूछ लीजिए, आप तुरंत पूछ लीजिए। नहीं नहीं, ये हायर क्लोज होना इम्पोर्टेंट नहीं ना? नहीं हायर, मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पर हायर हाई बनना चाहिए। हायर क्लोज हो तो ही मुझे चलेगा। अगर यहाँ पर ऐसा हो तो मैं मना नहीं करूंगा, ले लो आप, ये लो, ये भी ले लो। ठीक, मैं इतना कह रहा हूँ यहाँ पर हायर हाई बनना चाहिए। ठीक है। और बताइए, और बताओ डाउट, सब डाउट क्लियर कर लो इस क्लास में, इसके जो भी इसके है नंबर 1 सर के। ये सर सर ये मतलब ये बाय का मेथड है ना, तो मतलब जब इसमें सेलिंग आएगी वो प्रोसेस उससे अलग होगा, तो ये सेल हर का नहीं नहीं, सेम ही रहेगा। साइकिल तो सेल का उसका उल्टा हो जाएगा, ऐसे सेम ही तो है। ये लो, सेल का, इसका उल्टा सेल मैंने का, जैसे आजकल मार्केट डाउन ट्रेंड में है सर। ऐसे यहाँ पे, ठीक है। सर मैं 2 ग्रीन उसके बाद मतलब लोअर लो बन जाए ना हाँ ये, सेक्टर भी, और वो भी लोअर लो में आ जाए। लेकिन अभी सभी अप ट्रेंड में स्टॉक है, तो सेलिंग वाला थोड़ा अवॉइड होगा। अभी अभी निफ्टी अप ट्रेंड में चल रहा है ऐसे, तो सेलिंग वाले आपको ठीक कम है ही मिलेंगे, या चलेंगे नहीं मिलेंगे तो, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है ऐसे। सर आपको ये जो टूल 1 है, ये अभी जब चार्ट पे दिखाओ तो हिंदुस्तान लीवर में देखना, उसमें बना हुआ है। चलो अभी अभी देखेंगे वो, अभी देखेंगे। पहले इसमें कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं, नो सर। चलो अब चलते हैं हिंदुस्तान पे, चलते हैं। मतलब एक बार चार्ट पे भी पता चल जाएगा। हाँ चार्ट पे पता चलता है, ये आपको ढूंढ दोगे, क्योंकि मैं तो क्या, हर कोई मेथड पे ट्रेड करता हूँ, सीधी बात है। तो वो मैं जो कोई मिल जाए मैं ट्रेड कर लेता हूँ। तो आपको मैं पहले ये बता रहा हूँ, अब मैं ये ध्यान रखता नहीं इतना इनका। हाँ ये देखिए, चार्ट पे बन रहा है, एकदम अच्छे से बन रहा है। ये देखो, परफेक्ट पकड़ा, सही पकड़ा। ये देखो हिंदुस्तान नीलोर यहाँ से गिरा है, बट ये हिंदू और अपट्रेंड में नहीं ना। नहीं अपट्रेंड में, ये तो राउंड एंड थोड़ी है। बजाज ऑटो के अंदर भी था जी कल। देखो ये ऊपर ही जा रहा है ना से। अभी मार्केट किधर चल रहा है, ऊपर चल रहा है, नहीं चल रहा? निफ्टी ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ऐसे ऊपर। अब देखिए, अभी ये आपका हिंदुस्तान यूनिलीवर का चार्ट है। अभी ये आप इसकी फोटो खींच के रख सकते हो, ये परफेक्ट पैटर्न है। जब भी डाउट हो इस फोटो को देख लेना, आपका मन का डाउट क्लियर हो जाएगा, पहली बात तो। अभी इसमें दिक्कत एक आ सकती है, क्या आ सकती है? सेक्टर इसका साथ नहीं देगा मुझे लगता है। सेक्टर में लोअर लो है तो गड़बड़ है, क्योंकि इस मेथड में सेक्टर में भी आ रही है। ठीक है, आपका काम तो आसान हो गया आज, तो फिर कल के लिए तो अभी ये ट्रेड आपके लिए परफेक्ट बन जाएगी इस मेथड को सीखने के लिए। कैसे? सेक्टर में रेड कैंडल है, लेकिन क्या है, पैटर्न कौन सा है? एयर हाई है, हायर हाई है, और लेकिन निफ्टी इसमें का क्या सर, निफ्टी क्या सर, निफ्टी में हायर हाई में हाँ अभी देखो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करना है। चलो मैं आपको ये पूरा मेथड ऐसे सिखा देता हूँ, इस ग्राफ से ही। देखो पहले स्टॉक सिलेक्शन करते हैं, समझ आ गया सबको? यस सर। ये स्टॉक सिलेक्शन बाद में देखेंगे, निफ्टी सेक्टर ये पहले समझ लो। ये समझ आ गया? अब देखो क्या करना है, आगे सर। अब कल के लिए क्या करना है। ये 5 मिनट का चार्ट है, ऐसे किया, 5 मिनट चार्ट ऐसे किया, और यहाँ पे सिग्निफिकेंट लेवल ड्रॉ करके रख लो आप, आज का जो भी है। यहाँ से लेके यहाँ तक गया मार्केट ऊपर, और इसका सिग्निफिकेंट लेवल है आपके ये वाला ही है, ठीक है ना, ये वाला है। इसका है 56, नहीं ये वाला है, ठीक है, नीचे वाला है ये वाला।
अभी आपके पास ये लेवल है, तो यहाँ पर कल ब्रेकिंग से ट्रेड हो सकती है। कैसे? अगर स्टॉक यहाँ पर ओपन हुआ मान लो, तो यहाँ पे टपक आएगा इस प्रकार से, ये टारगेट हम ऐसा सोचेंगे। अभी अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या ये गिर जाएगा, तो ट्रेड नहीं करेंगे हम। अगर ये गिर गई ऐसे इसको तोड़ ताड़ के, तो फिर हम ट्रेड नहीं करेंगे। हमने जो सोचा है वैसा होना चाहिए, ऐसा हमने जो सोचा है ऐसा होना चाहिए इसके अंदर। अगर नहीं हो रहा है तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। अब देखिए स्टॉक हम पूरा डाउट क्लियर है कैसे कैसे करना है कल, ठीक है? जी सर। सर ये जो सिग्निफिकेंट लेवल है, हाँ सिग्निफिकेंट लेवल का जो जोन है अभी, मतलब उससे अगर थोड़ा नीचे आता है और वहां पे पिछले दिन का लो पड़ा हुआ है या कोई और भी लेवल पड़ा है, तो वहां तक हम रुक सकते हैं, मतलब वेट कर हाँ सकते हैं अगर वो नीचे। हाँ भाई, मान लो ये लो पड़ा है, मान लो ये वाला, ठीक है? जी। तो मान लो ये नीचे भी आ रहा है इस प्रकार, और यहाँ पे रिएक्शन कर रहा है, उस समय हाँ। निफ्टी और सेक्टर आपके सपोर्ट में, मान लो ऐसे, जी। तो कोई दिक्कत नहीं। आप इसको हटा दो और इसको लेवल बना लो, ये लेवल है आपका। फिर हमको तो रिएक्शन देखना है कि रिएक्शन कहाँ पर आ रहा है, ये वाला भाई। जहाँ पे रिएक्शन आ रहा है वही तो लेवल हमारे लिए सही हुआ ना। जी। बस अगर इसमें ओपन प्राइस ब्रेकआउट मेथड से भी अगर कोई लाइन होगा तो उसको भी हम कंसिडर कर सकते हैं। नहीं, ओपन प्राइस में देखो, हाँ अब ये बहुत अच्छी बात है। ओपन प्राइस ब्रेकआउट मान लो ऐसा है, यहाँ पर है ये, और यहाँ पे बना है, वो भी ले सकते हैं ऐसे, ये भी। जी। लेकिन थोड़ा ध्यान रखना कि इंट्राडे का लो तोड़ना दे ऐसे, ठीक है? इससे पहले बने। हाँ हाँ, वो तो है, क्योंकि इंट्राडे का लो तोड़ेगा तो फिर वो हाई नहीं जा तोड़ हाँ, पाएगा ना। और है फिर वो क्या है, उसमें कमजोरी आ जाएगी थोड़ी बहुत। हाँ, कमजोरी आ जाएगी। हाँ, वो थोड़ा ध्यान रखना। और निफ्टी सेक्टर का देखो कभी कभी ऐसा होता है कि नीचे कोई लेवल होता है, हम वेट करते हैं यहाँ आएगा, यहाँ पे जब आता है लेवल भी बनाता है ऐसे, उस समय निफ्टी ऐसे गिर रहा होता है, सेक्टर भी गिर रहा होता है, वो ध्यान रखना थोड़ा बहुत। अभी जी। बताऊंगा मैं कैसे। तो ये आपका मान लो कोई भी लेवल है, आपको ऐसा रिएक्शन मिलना चाहिए वहां पर ऐसे, जैसे ये मिला ऐसे, ठीक है ना, ये वाला। तो ये कल के लिए आप इसको नजर रखोगे। अभी देखो ये स्टॉक में आपको इस प्रकार करना है। अभी देखो एंट्री कैसे करना है वो देख लीजिए, एंट्री का थोड़ा बहुत कर लीजिए। मान लो एंट्री के लिए यहाँ पे आज का दिखा देता हूँ मैं आपको कोई एंट्री, जैसे एंट्री का चार्ट यहाँ पे, तो एंट्री कहीं पे हाँ बनी है, देखिए। मान लो ये कल का दिन है, मतलब कल जो आने वाला दिन है ना, 23 तारीख 24 तारीख, वो वाला है, ठीक है ना? ये लाइन है हमारी, सिग्निफिकेंट लाइन है, ठीक है? अब देखो करना कैसे। मान लो कल मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, ऊपर गया, हमने क्या कहा रिएक्शन आने दो, नीचे आएगा, और मैंने क्या ओपन प्राइस बेहतर से एंट्री करना है। तो यहाँ पर ये पहली बार उठ रहा है, ओपन प्राइस बना है लेकिन फ्रेश हाई पे नहीं बना है, पहली बात। दूसरी बात, इस यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं आया हुआ है। ओपन प्राइस कहाँ बनना चाहिए? रिएक्शन आने के बाद। देखो यहाँ पे रिएक्शन आया है, नीचे गिरा, ऊपर गया, नीचे गिरा, जब यहाँ से ये टर्न लगा वापस, यहाँ से ऊपर टर्न लगा इस प्रकार, ये देखो ट्रेजेक्टरी ऊपर की तरफ है, ये अब ट्रेजेक्टरी है। तो आप देखो अब ट्रेजेक्टरी में यहाँ पे क्या बना है, रेजिस्टेंस बना है ये वाला, यहाँ पे है ना, ये रेजिस्टेंस जैसी ब्रेक हो, इस कैंडल का हाई ब्रेक हो, देखो आपको एंट्री कैसे करना है। जैसे ही लाल वाले कैंडल का हाई ब्रेक हो, ऊपर की तरफ टूटे आई, तो आप यहाँ पर एंट्री लगा दोगे इस लाइन पे, और जो भी स्विंग है पीछे का, जो भी स्विंग है वो ऐसा रहेगा आपका, ऐसे जो भी स्विंग है वो ऐसा रहेगा, और ठीक है ये ना? तो समझ आ गया कि क्या, लेकिन ये जो रेजिस्टेंस हमने यहीं पे ही ड्रॉ क्यों किया, ये नहीं समझ आया। ये इसलिए, ये मतलब तो मैं आपको बता रहा हूँ कि एंट्री देखो, ये इसलिए किया है कि मान लो ये आपकी लाइन है वो सिग्निफिकेंट वाली, ठीक है, ये कल के लिए। और मैंने क्या कहा था, स्टॉक ऐसे गिरेगा, गिरने के बाद इसको ऐसे रिएक्शन करने दो ऐसे, इस प्रकार से कुछ भी, तो फिर वहां पर ओपन प्राइस बने ना, वहां पर एंट्री करना है। जैसे देखो यहाँ पे देखो, ये यहीं पे ड्रॉ इसलिए किया है कि देखो ये यहीं पे ड्रॉ इसलिए किया है कि यहाँ से लेके यहाँ तक गया था, नीचे आया है और वापस ऊपर गया, यहाँ पर भी बना है, देखो मुझे दिखा नहीं था ये, एक देखो यहाँ पर भी बना है, दिखाई दे रहा है आपको? यहाँ पे देखो, यहाँ बना नहीं, इधर नहीं दिख रहा है क्या? ये देखो, बना है। तो आप ये भी ले सकते हो, क्योंकि ये देखो जब तक रिएक्शन आ गया था। सर वो नीचे भी तो बना, जो 3 बार बनी है डोजी से नीचे, ग्रीन कलर की। ये वाला हाँ जी सर। नहीं, ये तो सपोर्ट है। और ये वाला क्या, ये वाला? हाँ जी सर। हाँ ये भी सही है, ये क्या मुझे दिख नहीं दे, ये भी सही है।
अब ये क्यों लिया वो देखो पहले तो। अब देखिए अभी मैंने क्या कहा, रिएक्शन आना चाहिए। देखो यहाँ से मार्केट उठा और नीचे गिरा, तो यहाँ पे रिएक्शन आ रहा है ऐसे, यहाँ पर टपक आया, ऊपर गया, इंट्राडे हाई बनाया, फिर नीचे गिरा, यहाँ से उठ रहा है। उठते समय में यहाँ पे देखो सपोर्ट बना है, सपोर्ट बनाने के बाद रेजिस्टेंस बना है। अब जैसे इसका हाई ब्रेक हो लाल कैंडल का, तो आप यहाँ पर अपनी एंट्री लगाओगे, तो देखो आप ऑर्डर यहाँ पे मिलता, और ये आपका स्विंग लो एसल है। मैंने कहा था कि अगर यहाँ पर एंट्री करते तो यहाँ पर होती, अगर यहाँ पर एंट्री करते, सॉरी यहाँ पर, तो ये एंट्री होती, ये एसल होता। तो मतलब ये इसलिए लेना है, ट्रेजेक्ट्री को फ्रेश हाई पे लेना है। मान लीजिए आपकी ट्रेजेक्ट्री लाइन ऐसे जा रही है, और ये ट्रेजेक्ट्री यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे गिरी थी, मान लो यहाँ से लेके और यहाँ तक गिरा था। अब देखो ये रिएक्शन दिख रहा है आपको ऐसा, ये रिएक्शन आने के बाद ऊपर जाती हुई ट्रेजेक्ट्री में रेजिस्टेंस को ब्रेक कराना है हमको, वहां पर हमको एंट्री लेना है। देखिए ये देखो एंट्री में इस प्रकार लेना। अभी यहाँ पर ओपन प्राइस बना है, तो जैसे इसका हाई ब्रेक हो लाल वाले कैंडल का, ये हाई ब्रेक हो गया, तो इस कैंडल के क्लोज होने के बाद, मतलब इस कैंडल के खत्म होने के बाद आप एंट्री लगाओगे यहाँ पर, और ये चले आपका स्विंग लो थोड़ा नीचे से इस प्रकार, बस ये लो। समझ आ गया अब क्यों लिया? और बताओ तो ये डाउट है जो तो। ग्रीन कैंडल सर तो जब सर क्लोज हो जाएगा तब तो सर, तो और तो ऑर्डर तो यहाँ पे नहीं ले पाएगा वो सर। नहीं नहीं सर, जब रिट्रेसमेंट पे जब आएगा ये ना। जब ये क्लोज हो जाएगी बाद में ऑर्डर लगाना यहाँ पर, मार्केट नीचे आएगा वापस लेने के लिए, अच्छा अच्छा ठीक है, हमेशा आएगा 80% नीचे आएगा। समझ गया। हम क्या आराम से शांति से ये- ट्रेड करना है, एकदम शांति सर से। इसका मतलब ये पूरा ब्रेक मतलब होके मतलब क्लोज हो जाना चाहिए ऊपर, नहीं नहीं इसके लेवल है। नहीं, जो ये रेड वाली कैंडल है इसके ऊपर क्लोजिंग ना चलेगा। देखो इसमें दो तरीके हैं, कि जो आपकी रेड वाली कैंडल है ना, रेड वाली, जी पहली बात इसके ऊपर तो क्लोजिंग होनी चाहिए किसी कंडीशन में। ये लाइन है ना ये वाली, जी ग्रीन वाली कैंडल के ऊपर तो क्लोजिंग होनी चाहिए मिनिमम, और क्लोजिंग होने हो या ना हो, रेड वाली देखो जो ग्रीन वाली कैंडल का हाई है इसके ऊपर तो क्लोजिंग होना, ये तो मतलब अब वो क्या बोलते हैं उसको, जरूरी है, हम ठीक रूल है है ना। उसका मतलब ये। हाँ, और बोल जो सकते हैं। जो ये रेड वाली कैंडल है इसके तुलना में हाई बनना चाहिए, ऐसे क्लोजिंग ना चलेगा, ऐसे हाई बनना चाहिए, वीक इसमें बना तो वॉल्यूम चलेगा। भी चेक करना है सर। नहीं वॉल्यूम यहाँ पर जरूरी नहीं, इस मेथड में वॉल्यूम को और देखना मैं बताऊंगा, वॉल्यूम को देखने का अलग तरीका मैं बताऊंगा, पहले ये इसमें नहीं जरूरत है आपको। सर ये सर ये अभी देखना मतलब कि ये जो हुआ है, अभी ग्रीन कैंडल के बाद जो रेड कैंडल हाई बन गया, हाई बनने के बाद हम ग्रीन कैंडल का हाई लो को मार्क कर दिए। जी 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 सही है। अब देखो ग्रीन कैंडल के ऊपर क्लोजिंग होना चाहिए, इसका मतलब हाँ यही हुआ ना सर? हाँ, देखो ग्रीन के तो ऊपर क्लोजिंग होना ही चाहिए किसी कंडीशन में, ठीक है ना। जी देखो यहाँ पे तो क्या ये परफेक्ट बना है तो कोई दिक्कत नहीं, कभी कभी क्या बनेगा, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, ऐसे बनेगा, ऐसे ठीक है, ऐसे बनेगा। तो ये आपकी रेफरेंस कैंडल है, मतलब ग्रीन वाली कैंडल है, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे क्लोजिंग हो गई। अब देखो ध्यान से, क्या ग्रीन के ऊपर क्लोजिंग हो गई? जी हाँ अभी आपको ट्रेड नहीं लेना है, ट्रेड तभी लेना है जब इसके ऊपर ऐसे आयराई बन जाए। बन गया आयराई, बन गया ना जी ये जी वाला, तो फिर आपको यहाँ पर जी। ऑर्डर लगाना है। अच्छा, रेड कैंडल के ऊपर हायर हाई बनना चाहिए। हाँ, रेड कैंडल के तुलना में हायर हाई बनना चाहिए, जरूरी है। राइट राइट, हाँ ठीक ठीक। अगर क्लोज हो रहा है तो बढ़िया बात है, क्लोज नहीं हो रहा तो कम से कम हायर हाई बने। ठीक ठीक। और ग्रीन के ऊपर क्लोजिंग होना बहुत जरूरी है। तो ये ओपन प्राइस है, और इसको ये एंट्री के लिए सबसे बेस्ट मेथड है। एंट्री करने के लिए इससे ऊपर कोई मेथड है ही नहीं, समझ लो आप। और आप जल्दबाजी नहीं करोगे, ये सब कुछ होने के बाद ही एंट्री लगाओगे यहाँ पर इस प्राइस पे। थोड़ा बहुत एक दो पैसे ऊपर लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, कभी कभी यहाँ से ऊपर निकल जाता है मार्केट। भाई आपकी जो ये वाली कैंडल है ग्रीन वाली, ये अगर इसका आई 591 तो 92 या 91.50 पे लगा दो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा बहुत क्या मार्केट यहाँ से पलट जाता है ऐसे, तो आपको यहाँ पर हाँ एंट्री मिल 5-7 जाती है। पैसे से कभी हाँ, कभी एसएल चला भी जाता थोड़ा बहुत नीचे मत रखा करो, यहाँ से एक दो पॉइंट ऐसे यहाँ पे रखा करो ताकि हिट ना हो। तो ये है। हो गया SL आपका। सर हमेशा मतलब स्विंग का लो होगा। हाँ, एसएल तो आप स्विंग कर लो, सबसे सेफ होता है, सबसे सेफ। जी ये हो गया आपका एंट्री, इस तरीके का आपको करना है, समझ। ये ऐसा बने तभी आपको एंट्री करना है। देखो कभी कभी क्या होगा,
कोई कंडीशन है मार्केट यहाँ पर देखो, कभी कभी ऐसा भी होगा यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ, टकराया, तुरंत भागेगा और यहाँ पर ओपन प्राइस बनाएगा और ऐसे बनाएगा और आप यहाँ एंट्री, देखो यहाँ पे रिएक्शन नहीं है, इसको रिएक्शन आने दो पहले से, ऐसे फिर एंट्री करो, फिर क्या करेगा, वापस आएगा ना मार्केट, आपका ऐसे लेट हो जाएगा। पहला तरीका ये रखो कि यहाँ पे रिएक्शन आना जरूरी है, ऐसे ऐसे, ये जरूरी है। और यहाँ कहीं पे ओपन प्राइस बन रहा है ना, तो अभी यहाँ पर बन रहा है तो एंट्री लेने का मतलब नहीं, देखो कितना ऊपर है, इसे रेंज के नजदीक तो बने कम से कम ओपन प्राइस, यहाँ बने, यहाँ बने, इधर बन रहा है कोई मतलब नहीं है। तो रेंज के नजदीक बने, पास में बने, एसएल बड़ा ना हो ज्यादा, कोशिश करो कि 1% से ज्यादा एसएल ना हो हमारा, मन से नहीं रखना है, स्विंग का लो रखना है। अगर 1% से ज्यादा बैठ रहा है तो फिर वेट करो, अभी आपका परफेक्ट सेट बना नहीं है, वेट करो ट्रेडिंग के लिए। और इस प्रकार आप प्रैक्टिस करोगे ना पहला ब्लॉक, तो आपकी दिक्कत दूर होगी। अभी तो क्या ये थ्योरी चल रही है, प्रैक्टिकल में ज्यादा दिक्कतें तो आपकी दूर होगी जब करोगे लाइव मार्केट में। तो इस प्रकार ये करना है। मतलब सर स्टॉक का 1%, अगर 1000 का स्टॉक है तो मतलब 10 रुपीज का एसएल। हाँ देखो, जैसे कि मैं क्या करता हूँ, मेरा तो भी क्या है, मैं रखता हूँ स्टॉक का इतना एसएल, ये है मेरा ये होता है मैक्सिमम। आपको क्या करना है, अभी 1% रखना है, बाद में मैं आपको ये करवा दूंगा धीरे धीरे करके। ये करोगे तो क्या होगा कि आपने स्टॉक का तो अगर 2% मूव पकड़ लिया तो आपको 1:4 आराम से मिल जाएगा। लेकिन आपका मुझे पता है, आप ये पूरा मतलब फॉलो करोगे ना, तो आप में से किसी का भी मेसल 0.7 से बड़ा नहीं होगा ना, आज तक कभी हुआ किसी का ना होगा। 1% ऊपर नहीं होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना। अगर हो रहा है तो ट्रेड मत करना प्लीज, क्योंकि ट्रेड करना, वेट करना, अभी आपका पैटर्न बना नहीं है, बनेगा पहले से, ठीक है ना। तो इसका ध्यान रखना। एसएल बड़ा बैठ रहा है तो वेट करो, इंतजार करो, अपना टाइम का इंतजार करो। ये इस प्रकार आपको एंट्री करना है। पहले एंट्री में किसी को दिक्कत, अब इस प्रकार एंट्री करना है। सर इसमें सर हमें वो तो नहीं देखना ना, कुछ कोड रजिस्टर्स बना है कि नहीं बना है, ये कुछ क्या सर वापस बोलना। सर इसमें से बस कोई दे, ये तो नहीं देखना है पीछे कोड बना है, रजिस्टर कंफर्म हो गया है, कोड कंफर्म हो गया है। नहीं वो नहीं, इसमें वो नहीं, ये ओपन प्राइस है, ये सबका बाप है, इसके ऊपर कुछ नहीं है। ओपन प्राइस एंट्री के लिए इतना परफेक्ट है कि जिस बंदे ने मास्टर कर लिया, यूट्यूब पर 2 वीडियो आए हुए, आप देखना 3 वीडियो है, जो एक तो है विजय जी का आज आया है, एक कल आया था। उन दोनों बंदों ने ओपन प्राइस को मास्टर बना के रखा है और सभी के सभी ट्रेड में एंट्री ली है, वो एक ही मेथड से ली है, ओपन प्राइस बैकवर्ड मेथड से। एक भी एंट्री मन से नहीं ली है, एक भी एंट्री ऐसे नहीं ली कि मुझे लगता है मार्केट यहाँ से जाएगा, एक भी मुझे लगता नहीं किया है। सब के सब ओपन प्राइस बैकवर्ड मेथड है, सब के सब 10 की 10 ट्रेड। तो उन्होंने एक बार भी ऐसा नहीं सोचा कि मुझे लगता है मार्केट यहाँ से चला जाएगा, मुझे नहीं लगता है। ओपन प्राइस बना तो एंट्री लिए, वरना नहीं लिए उन्होंने, ठीक है ना। जी आप भी करोगे तो आपका भी हो जाएगा, कोई दिक्कत। 10 ब्लॉक में अगर 10 के 10 लॉस हो गए ना, तो दिक्कत नहीं है। ये मैंने आपको सुबह मॉर्निंग में भेजी है ना एक शीट, वो आपको फॉलो करना है, कंप्यूटर पर चिपका दो कि मुझे वैसे वैसे फॉलो करना है वो, फिर देखो पावर क्या है। ये आपको इस तरीके से एंट्री करना है। एंट्री में कोई दिक्कत है किसी को अब इस मेथड से? अब देखो सेक्टर, अभी सेक्टर पे आते हैं। अभी आते हैं सर, ये जो 25 रुपए का सर जो एसएल आपने बताया है, इसका मतलब अगर कि स्टॉक में अगर 5 रुपए का एसएल है तो हम 5 ही क्वांटिटी खरीदेंगे ना सर? हाँ ये सही। जैसे मान लो आपका 5 रुपए का एसएल है, तो क्या करोगे, 25 में 5 का भाग लगा दो, तो 5 रुपए का एसएल रहेगा ना सर? हाँ तो 5 रुपए का आपका 5 क्वांटिटी आएगी, 5 क्वांटिटी आएगी तो 25 रुपए होगा, ठीक। हाँ, अगर आपका एसएल 12 रुपए का है और तो क्या करो आप, भाग 25 में 12 का भाग लगा, 2 क्वांटिटी आएगी। तो 2 क्वांटिटी आएगी। हाँ जैसे सर हिंदुस्तान यूनिलीवर या रिलायंस वगैरह की, इसमें 1-2 क्वांटिटी आएंगी। हाँ इतनी आएगी। जैसे उन्होंने प्रवीण जी ने ट्रेड की थी कल, बजाज परसों की थी, बजाज फाइनेंस में, तो उनको पता है कितनी क्वांटिटी थी, सिर्फ 2 क्वांटिटी, और उन्होंने प्रॉफिट कितना बुक किया, 150 रुपए। एसएल कितने का था, लॉस 25 रुपए का, तो 1:2 कितना मिला उनको? 6 मिला, सिर्फ 2 क्वांटिटी, सिर्फ 2 क्वांटिटी। तो वो सब मनी मैनेजमेंट था। तो देखिए अभी आपको क्या करना है, ये निफ्टी एफएमसीजी सेक्टर है, हाई राई बना रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखो इसका ट्रेंड देखो, पहले ट्रेंड कैसे क्या बना है। इसका ट्रेंड है यहाँ से लेके यहाँ तक है। आपको सेक्टर को कैसे देखना है वो देख लीजिए। इंडेक्स एनालिसिस पुराने वाला। हाँ यही तो देख लो, यही तो है, यही तो है सर। हेलो, हाँ यही है। अच्छा हाँ। देखो सेक्टर को कैसे देखना है,
ये सेक्टर का ट्रेंड है आज का, समझ में आ रहा है सबको? आ रहा अब है देखो, W1। अब आप ये देखो कि सेक्टर जब ऊपर से गिर रहा था तो पहली बार कहाँ पे रुका है। देखो रुकने का मतलब होता है ये थोड़ा फ्लेक्सिबल है, फिक्स नहीं यहाँ पे। हाँ मैंने आपको है एक चीज फिक्स बताई है, आज थोड़ा सा मैं आपको अलग मतलब थोड़ा बहुत आपको इधर उधर होना पड़ेगा। रुकने का मतलब ये होता है कि जब ये नीचे गिर रहा था तो गिरते हुए मैं ये रुकने के बाद कहाँ पे ऐसे उठा ऊपर आयरा ही बनाते हुए मैं, तो यहाँ पर वापस उठा, एक बार यहाँ पर भी उठा था लेकिन इस रेंज के अंदर ही है। तो ये देखो यहाँ पर उठा है वापस ऐसे, ये इस रेंज के अंदर तो नहीं लेकिन यहाँ पे मतलब ऐसे ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है हमको। देखो यहाँ पे ये 1 2 3 4 ऐसे देखो ये ऊपर गए ना ऐसे, मतलब सेक्टर, ये सेक्टर का मेजर ट्रेंड है। मेजर ट्रेंड क्या है सेक्टर का? डाउन है। डाउन है। तो अगर मैं आपको ये बोल दूं कि पहली बार यहाँ पे रुका था, ये इधर रुकने के बाद ये यहाँ से उठा है, देखो ट्रेंडिंग कैंडल बनाया है, ट्रेंडिंग कैंडल बना के यहाँ तक उठा है ऊपर ऐसे, ऊपर की तरफ ऐसे उठा है ऐसे। तो जहां पर पहली बार रुकने के बाद उठे ऐसे, तो आपको वो लेना है पहला, मतलब पहला स्विंग लेना है ऐसे। तो ऊपर कहां तक गया है? यहाँ तक गया है। तो आपके लिए कल का ये एक इंपोर्टेंट लेवल होगा आपके लिए, ये वाला कल के लिए आपका बहुत बड़ा इंपोर्टेंट लेवल है ये सेक्टर को। सर इसको थोड़ा पीछे पिछले दिन में सर थोड़ा लगा के दिखाइए तो। यहाँ पे, हाँ यहाँ पिछले दिन देख लेते हाँ हैं। जी। हाँ ये सही है। देखिए ये आज का है, मैं आज आपको दिखाने वाला था ऑटो सेक्टर में ये सेम चीज। तो देखिए मैंने जो आज ट्रेड की थी, देखिए तो ये पिछले दिन में देखो क्या है कि पहले कहाँ पे रुका था ये, पहली बार बताओ, यहाँ पे रुका था ना ये, और कहाँ जी तक गया सर। था? यहाँ तक गया था, सही है। और फिर जी क्लोजिंग कहाँ हुआ है? इसके नीचे क्लोज हुआ है, ये अंदर हुआ है? अंदर हो गया, साइडवेज हो गया। साइड वेज हो गया, ठीक है। अभी आज क्या होना चाहिए? अगर ओपन ऊपर हुआ तो यहाँ पे सपोर्ट लेना चाहिए, सही है ना? जी या इसके अंदर से घूमना चाहिए। अब देखो ये आज क्या होना चाहिए? इस वाली रेंज के अंदर से घूमना चाहिए इसे, अगर इसको ऊपर जाना है इसे, इस रेंज के अंदर से। तो ये साइडवेज था, ओपन हुआ और यहाँ पे सपोर्ट नहीं लिया, इधर तोड़ दिया और नीचे प्रोसीड कर दिया, बस यहाँ पे घूमने की कोशिश कर रहा है। तो आपके पास ये एक लेवल होता है आज के लिए, ये वाला। अभी मैं ऑटो सेक्टर में दिखाऊंगा आपको सेम लेवल। तो अभी कल क्या करना है? कल के लिए आपके पास ये लेवल रहेगा ऐसे ही, ठीक है। अगर कल मान लो यहाँ पर ओपन होता है और यहाँ पे सपोर्ट लेके भागता है तो ठीक है, फिर आपका स्टॉक भी आपके अनुसार चलेगा। और अगर मान लो यहाँ पर ओपन होता है अंदर इसके रेंज के, ये आपकी रेंज थी, इस रेंज के अंदर ओपन होता है और यहीं से ब्रेक इनसाइड होता है ऐसे, तो भी ठीक है। मतलब आपके लिए कल ये लेवल रहेगा वॉच करने के लिए। इस पे रिएक्शन क्या आना चाहिए? इस पे भी ऐसा रिएक्शन आना चाहिए, इस प्रकार ऊपर जाना चाहिए यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद। ये रहेगा सेक्टर का पहला तरीका एनालिसिस करने का। दूसरा क्या रहेगा? कल का देख लो, आज का देखो पहले ही इसका। आज का ये मेजर ट्रेंड आपका है, ये आपका मेजर ट्रेंड है। मेजर ट्रेंड में पहला सपोर्ट कहां बना वो देखिए, पहला सपोर्ट कहां बना? ये बना इधर देखो, यहाँ पे। ये नहीं लेना है, ये इसलिए नहीं लेना है क्योंकि ये पहला ही पहला है। जब ट्रेजेक्टरी एनालिसिस कर रहे हो तो ट्रेजेक्टरी की पहली कैंडल के बाद अगर सपोर्ट बन जाए वो नहीं लेना आपको, उसके बाद जो भी बना है वो लेना है। जो भी बना है, ये नहीं बना है, यहाँ नहीं बना है, यहाँ पे बना है, सही है। जी तो आपको ये लेना है। ये दो तरीके, एक बार आप इन दो तरीकों को यूज करोगे। सेक्टर को एनालिसिस करने के बहुत सारे मैं आपको अलग अलग तरीके बताऊंगा माइक्रो चार्ट में, 5 या 10 है। अभी आप इन दो को फॉलो करोगे, ज्यादा करोगे तो लाइन में बहुत हो जाएगी। बस ये सर सपोर्ट, नहीं, वोलेटिलिटी इससे मेथड में तो सर भी तो सपोर्ट बना सकते हैं। हाँ वो उसमें बना सकते हो, मैंने कहा ना बहुत तरीके, लेकिन अभी ये तरीके फॉलो करो, आप वो भी कर सकते हो। जी इसके पीछे भी तो बना है सर स्पोर्ट। हाँ वो मैंने कहा ना नहीं लेना। ये वाला क्या, नहीं, इससे आगे। ये फ्रेश ट्रेजेक्टरी में नहीं, यहाँ पे नहीं, इसके लो के नीचे नहीं है। मतलब जो ये बना है ना, देखिए आप इसकी बात कर रहे हो, मुझे बताए इसकी बात कर रहे हो आप, ये इसकी। हाँ जी, इसकी। हाँ ये फ्रेश ट्रेजेक्टरी के लो पे बनना चाहिए ऐसे, यहाँ पे बनना चाहिए, यहाँ पे बनना चाहिए। ये देखो फ्रेश है ना, ये इस ट्रेजेक्टरी का फ्रेश लो है कि नहीं है? ये वाला हाँ जी डाउन ट्रेजेक्टरी का फ्रेश लो है ये। हाँ जी और यहाँ पर भी डाउन ट्रेजेक्टरी का फ्रेश लो है। ये है क्या फ्रेश लो? ये अंदर है देखो इसके, नहीं, ये तो लो।
इसलिए ये अंदर है। प्रेस लो लेना है, ठीक है ना। ठीक है। अब देखिए ये अब देखिए अभी आपका सेक्टर है जो नेगेटिव है, मुझे दोनों तरफ से दिख रहा है। अगर कल ये यहाँ पे सपोर्ट लेता है, मान लो यहाँ पर ओपन हो जाता है वीक मान लो, और इधर सपोर्ट लेता है, तो हम हिंदुस्तान यूनिलीवर को जरूर बाय करेंगे। अगर कल मान लो यहाँ से गिर जाएगा ऐसे, कल मान लो यहाँ से गिरता है, तो फिर हम उसको बाय नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, कुछ नहीं करेंगे। ये जरूरी है, इस बात का मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना, ठीक है ना। ठीक है सर। क्योंकि सेक्टर ही सब कुछ है, सेक्टर और निफ्टी के बिना कोई काम अधूरा है, सब कुछ काम अधूरे है। स्टॉक अकेला कुछ नहीं कर सकता इनके बिना, ये जरूरी है। अब कल अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करता है ये लेवल ऐसे, और फिर यहाँ से भी उठ जाता है ऐसे, तो आप सेक्टर को उसको देखना है स्टॉक को। अदरवाइज आप अगर डायरेक्ट यहाँ पे सपोर्ट लेता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नीचे गिरने के बाद लेता है तो भी ठीक है। अगर ये गिर जाए ऐसे, तो फिर आपको बाय नहीं करना है स्टॉक को किसी भी कीमत पर, ठीक है ना। सर इसको पहले मतलब तब तक मतलब एंटर नहीं करना जब तक ये ऊपर का रेजिस्टेंस ना तोड़ दे अपन। हाँ वेरी गुड, यहाँ पे सपोर्ट ना ले जब तक ये, हाँ जी, सपोर्ट ऐसा भी हो सकता है ओपनिंग तब यहाँ तक पर एंटर नहीं करना। ऐसा भी हो सकता है, हाँ जी, तो इसको आप ध्यान रखना, ठीक है। तो सेक्टर को एक बार आप निफ्टी को इस प्रकार देखोगे, इसको निफ्टी मान लो, बोलिए कुछ भी मान लो, ये निफ्टी है आपका, मान लो एक ही बात है। तो आपको ये तरीका यूज करना है। पहली बार कहाँ पे अटकता है, अभी मैं आपको ऑटो सेक्टर का बताऊंगा। ये पहले क्लियर हो गया सबको, ये मेथड पूरा। हाँ जी। हाँ जी। अभी आप सभी का ये पहला प्रोसेस रहेगा स्टॉक को सेलेक्ट करने का, उसको किस नजर से, अभी गलतियां होने दो, अभी पहले ब्लॉक में गलतियां होने दो। जो बंदा कहेगा ना मेरी गलती हो रही है, मैं कंफ्यूज हूँ, वो बंदा सक्सेस नहीं हो पाएगा। गलतियां होने दो, जब तक गलती नहीं होगी ना, जब तक सीख नहीं पाओगे कभी भी। गलती खूब होने दो, बराबर होंगी गलतियां सर अभी। हाँ। हम क्या थोड़ा बहुत वो हो जाते हैं कि यार इतना सीख गया, गलती कैसे हो गई, अरे गलती होने दो। अभी तो 25 रुपए रिस्क से ज्यादा नहीं है, 25 रुपए ज्यादा रिस्क अभी नहीं तो होती थोड़ी इमोशन भी आ जाती है बीच में जी। तो अभी तो आप सीख रहे हो एबीसीडी, अभी तो आपने ठीक है मतलब अभी तो आपने मेरे से लैंग्वेज सीखी है ओनली पर, अभी आप खुद करना सीखोगे, लाइव मार्केट में खुद करना सीखोगे, तो और भी मार्केट में दिक्कत आएगी, और भी दिक्कत आएगी आपके सामने, ठीक है ना। तो उसको आपको पास करना है कैसे भी करके, चुनौतियों को पास सर करना है। इसमें जो लाइन है सर, अब जो अभी जो लगाएंगे, मतलब पिछले दिन का जो भी इम्पोर्टेंट लाइन होगा या सिग्निफिकेंट लाइन होगा सेक्टर का, जैसे हम सेक्टर को एनालिसिस करेंगे लाइव मार्केट में, जी जी। तो उसमें हम क्या जिगजैग का सहायता ले सकते हैं इसमें, कि मतलब हाँ ये हाई तोड़ रहा है, इसका मतलब ये अभी लो नहीं जाएगा, मतलब नीचे की तरफ नहीं जाएगा, ऐसा कुछ कर सकते हैं सर हाँ हम? ऐसा भी अभी बताऊंगा मैं, ऑटो सेक्टर में बताऊंगा, आप जो पूछ रहे हो मैं बताऊंगा अभी आपको, ठीक है। ठीक। हाँ ठीक है, ये क्लियर हो गया पूरा। अब इसमें देखो, अभी आपको क्या करना है, इसको बनाना है प्रोसेस में, आपकी जो भी भाषा है मुझे बता देना, मैं इसको वो कर दूंगा वेरीफाई। ये आप ऐसा लिखोगे, ये मैंने बाबा ट्रेनिंग से सीखा है, ये मेरा पहला मेथड है, मैं ऐसे स्टॉक सेलेक्ट करूंगा, ऐसा मेरा तरीका रहेगा, मैं ऐसे ट्रेड करूंगा। इसको पूरा बना दोगे अब तो आप जी जी। जी। अब देखो आप बनाओ, आराम से ट्रेड करो, एंजॉय करके काम करो। ये आपका पहला तरीका मैंने आपके सामने पेश कर दिया है, ठीक है ना। अभी मैं आपको दूसरा तरीका बताने जा रहा हूं, जो मैंने आपको बता दिया था, मैं फिर उसको रिवीजन करा रहा हूं, वो भी पूरा विथ सेक्टर मैं आपको दिखा रहा हूं कैसे काम करना। जो मैंने ट्रेड ली थी वो आपको बता रहा हूँ आज। देखिए मैंने ग्रुप में भी डाली थी, आप नहीं थे उस ग्रुप में आज, तो देखिए बजाज ऑटो मैंने आपको सिखाया, अभी आप बोलोगे, खुद बोलोगे, मैं नहीं बोलूंगा, आप खुद बोलोगे हाँ यार सर्वास्तम ये तो आपने बताया था। देखना अभी बोलोगे आप, या तो किसी को पता है या बोल दोगे आप। बैंड बनाया मैंने, ग्रुप में भेजा था, इसको तोड़कर आया है, सही है। हाँ जी। जी सर। एक मिनट लाइन ये वाली कर लूं, इसको तोड़कर आया है, हाँ जी। इसको तोड़कर आया है, इसको तोड़कर आया है, हाँ जी। इसको तोड़कर आया है, और इसको तोड़कर आया है। लास्ट ये टूट रहा है क्या, ये वाला? नहीं। तो लास्ट ये वाली कैंडल कौन सी कैंडल को तोड़कर आई है, ये बताना। ये वाली कैंडल कौन सी कैंडल को तोड़कर आई है? ये वाली को, सही है। तो आप क्या करो, सब लाइन हटा दो, बस वही कैंडल का रखना है जिसको वो तोड़कर आई है, लास्ट वाली कैंडल, उसका हाई लो मार कर दो। ये वाली कैंडल लेना, सही है। हाँ अब देखो आपको मैंने बताया भी, आप खुद बोलोगे हाँ बताया। अभी इसके ऊपर क्लोजिंग हुई नहीं हुई? हो गई। हो गई सर।
सस्ता भी हो गया। और मैंने कहा था जब ये नीचे गिरे ना, इसका विशेष ध्यान रखना, यहाँ से सपोर्ट ले लिया, सपोर्ट कल। हाँ अब देखो आप खुद, ये मैंने आपको बता दिया, आपको ये करना चाहिए था आज, आपने किसी ने नहीं किया था ये। अब देखो, अब देखना आप खुद देखना, या मैंने, चलो बाकी चीजें तो मैंने बताई नहीं, ये तो बताया अभी आप। अब ये इसका सिग्निफिकेंट लेवल है, मैंने आपको बताया, ये चनो ये यहाँ तक का लेवल। और आप इस बात को भी मानना पड़ेगा, ये इसका सिग्निफिकेंट लेवल है। सही है गलत है? सही है ना? ठीक है सर। तो आप, ऐसा भी दिन आएगा जब आप डायरेक्ट एंट्री लोगे, जैसे मैंने लिए, ये मेरा आदेशल था, मुझे एक दिन पहले ही पता था, और यहाँ पर मेरी एंट्री हुई थी, ये मेरा टारगेट था। देखो कितनी गजब की ट्रेड है ये, मानते हो इस बात को? क्या बोलते हो? सर एक मिनट बस जूम करना। ये लो, आप बोलो, जैसा कर दूं मैं तो। सर एंट्री जहाँ से ली थी सर आप? एंट्री मैंने इस लाइन से ली, बता रहा हूँ ना मैं। हाँ नहीं वो ली, वो पैटर्न देखना था सर, क्या पैटर्न बना। नहीं मैंने इसमें पैटर्न ओपन नहीं, वही नहीं, मेरा तो अनुभव हो गया, तो मैं यहाँ पर भी कर ली मैंने इसको देख के। आप भी करोगे, आपको भी करवाऊंगा ये। मैंने पैटर्न क्या देखा था वो बताता हूँ मैं आपको। मैंने ये पैटर्न देखा था यहाँ पे, कि मुझे कल ही पता था कि मेरे असल तो ये होगा, इस मेथड में भी ये होगा। ठीक है, अब देखिए एंट्री के सिंपल पैटर्न क्या है। इसमें अगर मैं वेट करता, एंट्री मुझे मिलती नहीं, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक गिरा था ये, यहाँ पर, और यहाँ से ऊपर गया था, यहाँ से गिरा था। तब जिसने क्या किया था, मैंने इसमें एंट्री ली थी, इसने ये वाला लो तोड़ा नहीं था, प्रोटेक्ट किया था, जैसे भी बोला था, प्रदीप जी ने बोला था, ठीक है ना। तो ये वाला लो तोड़ा नहीं था, इस प्रकार पैटर्न बना रहा था, तो मैंने यहाँ पर एंट्री ली थी इस कैंडल पे। जब ये कैंडल बन रही थी तो मैंने यहाँ पर लिमिट ऑर्डर लगाया था, चलती कैंडल में मेरी एंट्री मिली थी, ये मेरा चलता। ठीक है, तो आप भी करोगे, लेकिन अभी प्लीज रिक्वेस्ट करता हूं मैं किसी को, आप ये मत करना। आप क्या करोगे यहाँ पे, अगर आप होते तो आप एंट्री कैसे करते? देखिए ये ऐसे गिरता, ऐसे बनाता, और यहाँ पर ओपन प्राइस बनाता यहाँ पर, तो आप एंट्री यहाँ करते, ठीक है ना, यहाँ पे। समझ आ गया ना? आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप ये मत करना एक बार प्लीज। ठीक है सर। सर ओपन प्राइस मेथड के हिसाब से इसका मतलब आज तो ट्रेड था नहीं इसमें। हाँ, ओपन प्राइस से तो आप नहीं तो। इसको ट्रेड में, लेकिन आपको ये देखना था, ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये मूवमेंट। हाँ मूवमेंट तो है। कभी कभी ऐसा होगा, मैंने कहा ना कि ओपन प्राइस में 80% ट्रेड मिलेगी, 20% छूट जाएगी आपको, हाँ तो वो वाली ट्रेड थी। इसमें एंट्री मिलेगी जब आपके मान लो 7-8 दिन हो जाएंगे ना, तो मैं आपको एंट्री की कुछ और मेथड बताऊंगा। कुछ और का मतलब थोड़ा बहुत उसमें आपको सोचना पड़ेगा कि ये लेवल नहीं टूटा, अभी ये लेवल हो जाएगा, मतलब शेप है, यहाँ पे जिगजैग बना रहा है, तो आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो, ये भी एक तरीका है। तो ये धीरे धीरे अभी बता दूंगा ना, तो कल आप एंट्री कर बैठोगे, ऐसा हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ, मैं रियलिटी बता रहा हूँ आपको। और मैं अपनी ट्रेडिंग में 70% इसका यूज करता हूँ, ओपन प्राइस ब्रेकआउट मेथड का 70%। ये लो, आप मेरी कोई भी ट्रेड देख लो, मैं दिखाता हूँ, मेरे सब में ओपन प्राइस होता है, मेरे सब स्टूडेंट है वो भी, ये सबसे एंडिंग में ओपन 14 बजे ओपन प्राइस बना है कोई? नहीं, ये इसमें फेस फिर टूट गया ना, इसका लो टूट गया, या बना लेकिन लो टूट गया इसका, फिर मान्य नहीं है। नहीं 14 बजे 14 बजे कितना बजता है? 14 बजे 3 बजे 2 बजे 2 बजे 2 बजे 2 बजे। हाँ, ये क्या, ये तो फिर हाँ। बना यहाँ ले सकते हो, लेकिन यहाँ तो बहुत मार्केट टाइम ही हो गया था। तो टूट गया था। नहीं ले सकते हो इधर, टाइम तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे बना नहीं, ये नहीं ले सर सकते हो। टूट गया, लोड टूट गया। ये लो टूट गया, फिर भी नहीं टूटा। यहाँ पर आपको एंट्री कहाँ मिलती? यहाँ मिलती, इस जगह पे, तो फिर आप एंट्री लोगे नहीं यहाँ तो। हाँ हाँ, टूटा लेकिन नहीं है, लेकिन लो। हाँ, अगर ये सेटअप वहां पे बनता तो आप एंट्री लेते हैं। पैटर्न वैलिड है ना सर? हाँ, ये देखो ऐसे जा रहा है, तो ये वापस हाँ। ऐसे डाउन ट्रेजेक्ट्री है, यहाँ से अप ट्रेजेक्ट्री, यहाँ पे ये वैलिड है। तो सर ये 12 साढ़े 12 बजे देखना सर, वहां पे भी तो क्या सर? 12 साढ़े 12 बजे के करीब ये भी भी तो 12 वैलिड है साढ़े ना, 12 बजे ब्रोलिंग तो नहीं दी है। 12 बजे कौन सी, ये वाली? सर वो पीछे। हाँ सर इसमें देखो सर, इसमें भी बना तो फिर इसमें वैसल चला जाएगा। हाँ, ये एंट्री यहाँ पे 12 बजे में ओपन प्राइस से देखो यहाँ पे बनी थी। अब देखो यहाँ पे ट्रेड क्यों नहीं लेनी थी वो देखिए पहले आप। मैंने आपको सिर्फ ये बताया, मैंने बाकी चीज बताई नहीं कुछ सेक्टर निफ्टी का। ये समझ आ गया सबको? अब देखिए मैंने ट्रेड क्यों नहीं, इसमें सर
सेल हाँ का भी बन सकता था ना। हाँ, मैंने ट्रेड क्यों ली थी वो देखिए, पहले मैं बताता हूँ आपको। तो जैसे प्रदीप जी ने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, वो मैं पूरा बताता हूँ आपको ये ट्रेड क्यों ली थी। मैंने ये स्टॉक सेलेक्ट किया था बाइंग के लिए, ठीक है। लेकिन आप देखोगे NIFTY, एक मिनट, NIFTY निफ्टी ऑटो, ये ट्रेड क्यों ली थी, इसका रीजन ये ट्रेड महीने में 2-3 ही ऐसी ले पाते हैं, ज्यादा नहीं मिलती है ट्रेड। क्यों नहीं लेगी आप? अभी प्रदीप जी कहा था निफ्टी ऑटो, वो जो बाद में बना है सर, जो target date खत्म हो। देखो देखो इधर निफ्टी ऑटो लोअर लो था, मतलब ट्रेंडिंग लोअर लो, ठीक है ना, था ना इधर। जी तो सर। आज हम सेलिंग में बैठे थे। अब मेरे पास स्टॉक था MNM था, और एक स्टॉक था, और दो स्टॉक मेरे पास सेलिंग के थे। तो वैसे आज मेरे ट्रेडिंग का मूड हमारा किसी का नहीं था ना, हमको मार्केट समझ में आ रही थी। तो मेरे सिर्फ एक ही सेक्टर पे फोकस था, वो था निफ्टी ऑटो पे। निफ्टी ऑटो पे क्यों था? क्योंकि बजाज ऑटो मेरा बैंड बना रहा था, बैंड बना रहा था। तो मैंने क्या किया था, अब मैं आपको दिखाता हूँ पूरा प्रोसेस क्या है इसका। ये एक ट्रेंड बना है, ठीक है। तो ये पहली बार कहाँ पे अटका था, यहाँ तक बना है, यहाँ तक बना है, ये मैंने यहाँ तक, कहीं तक मान लो अब यहाँ तक बना है, ये एक ट्रेंड बना है। तो ये यहाँ पर अटका था पहली बार, सही है। और ऊपर कहाँ तक गया था, यहाँ तक गया था ना ऊपर, ठीक है। ये उसके बाद क्लोजिंग इसके अंदर हुआ है, साइडवेज, नीचे नहीं हुआ है, इसके अंदर हुआ है, ठीक है। तो आज इसकी ओपनिंग कहाँ हुई है, इसके ऊपर हुई है। जब ओपनिंग ऊपर हुई थी तो मैंने क्या यहाँ पर जिगजैग भी डाला था, जैसे प्रदीप जी ने भी कहा था, वो ये नहीं तोड़ रहा, ये तोड़ देगा ये वाला, ये फिर मैंने यहाँ पे डाला था इस प्रकार से, जिगजैग डाला था मैंने ऐसा। ये भी आपको इसका यूज करना है, जिगजैग का भी आप कर सकते हो अगर ट्रेडिंग पद्धति में करना चाहो तो। कोई कंपल्सरी नहीं बता रहा हूँ आपको करना ही है, करोगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। मैं आपको इसका लॉजिक पीछे का बता देता हूँ कि ये इस प्रकार रहेगा और ये आपका ऐसे रहेगा। अभी इसकी ओपनिंग यहाँ पर हुई थी तो इसने हाई तोड़ दिया, इसका तोड़ दिया ना, इसका हाई। तो अभी जब ये यहाँ पर आया था तो मैं अलर्ट हो गया, मैंने कहा यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है, ये मेरा लेवल है कल का। ये मालूम पड़ गया लेवल ड्रॉ कैसे किया मैंने। हाँ जी सर। अब देखिए आपके सामने भी ड्रॉ किया है। अब देखिए मैंने इसमें क्या किया था कि जैसे इसके ऊपर क्लोजिंग हुआ, मैंने कहा स्विंग तोड़ दिया, मैंने कहा ये स्विंग तोड़ दिया। अभी मैंने कहा था ये वाला स्विंग टूटना नहीं चाहिए, ये वाला प्रोटेक्ट रहना चाहिए। और ये वाला स्विंग प्रोटेक्ट रहने के लिए क्या करना चाहिए, मैंने कहा जब यहाँ से गिरेगा ना तो ये हायर ही बनाएगा, ट्रेंडिंग कैंडल यहाँ पे बनाया। तो मैं मेरे बजाज ऑटो में अलर्ट हो गया, यहाँ से मैंने कहा अब ये इसको तोड़ेगा, मेरा ये मोटिव था, ये गिरेगा नीचे ही, लोअर लो है, ट्रेंडिंग मार्केट भी वीक है, लेकिन मुझे बजाज ऑटो में ट्रेड मिल जाएगी क्योंकि वो वहां पे सपोर्ट ले रहा था उस समय। तो देखो यहाँ पर जैसे ये बनाया तो मैं अपने ट्रेडिंग में अलर्ट हो गया बाइंग करने के लिए। मैंने कहा अब ये बना दिया तो अब ये से क्या करेगा, ये तोड़ेगा और ये वाला स्विंग रखेगा प्रोटेक्ट। तो मैंने बजाज ऑटो को देखा। अब देखो आप, बजाज ऑटो में लगभग टाइमिंग हुआ था इस कैंडल में 10:20। तो 10:20 देखो आप यहाँ पे। तो देखो इसने क्या किया था, यहाँ पे ट्रेंडिंग कैंडल है तीनों ही, है कि नहीं है, जी ये सर। वाले। तो मैंने ये यहाँ से मुझे कंफर्म हुआ था कि अब ये इसको तोड़ना मुश्किल है कुछ टाइम के लिए। इसको नहीं तोड़ेगा तो किसको तोड़ेगा, इसको तोड़ेगा भाई। अगर इसको नहीं तोड़ रहा तो किसको तोड़ेगा, इसको तोड़ेगा ना। तो जी मैंने इसको कितना किया था, इसको, इस मोमेंट को, इसलिए मैंने इसमें बाई समझ किया था। गया। वरना मेरा सेलिंग का आज हाइपो था स्टॉक, लेकिन मुझे सेलिंग किसी में मिला नहीं आज। तो इस स्टॉक सिलेक्शन कैसे किया समझ आ गया आपको। जी सर। आप लोग स्टॉक पे फोकस करो, इस पे फोकस इतना मत करो। निफ्टी और सेक्टर पे आप देखो ओनली फॉर, जब आप स्टॉक में ट्रेड ले रहे हो वो कहाँ पे चल रहे हैं। अब मान लो मैं स्टॉक में यहाँ पे ट्रेड कर रहा हूँ, अब ये तो यहाँ पे गिरा है, पहले मुझे मालूम थोड़ा ये गिरेगा, मैं तो ये सोच रहा था कि ये यहाँ पे सपोर्ट लेगा ऐसे जाएगा, मैं तो ये सोच रहा था ना, ये तो बाद में गिरा है, मुझे मालूम थोड़ा था गिरेगा ये। मैं तो जब यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था, इसने ये बना दिया, यहाँ पर ये बना दिया, तो मुझे कन्फर्म हो गया कि अभी ये थोड़ा बहुत यहाँ से ऊपर जाएगा जरूर, तो मैंने यहाँ पर ट्रेड कर लिया इस तरीके से। अब जब देखो मेरा टारगेट इसने दिया आपका, जब मैंने यहाँ बुकिंग किया था तो मेरा बात 11:10, तो फिर भी मैं आपको कैंडल टू कैंडल दिखा देता हूँ 11:10। अब देखो अब टाइम देखो यहाँ पे कितना मैक्स कर रहा है,
11:15 और 10 मिनट पे मैंने यहाँ पे किया था 11:10 और सेक्टर में देखो आप, ये इसमें ऊपर जा रहा था, ये देखो गिर नहीं रहा था, तो मैंने वहां बुकिंग हो गई मेरी, तो मेरा टारगेट तो वहां पर आ गया था। फिर ये गिर गया तो फिर मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी। फिर ये गिरा तो सपोर्ट कहाँ मिला है इसको, यही मिला है ना, क्या नहीं मिला है? हाँ ये देख लो, तो ये लेवल इस तरीके से काम करते हैं, लेवल को फॉलो करना आपको। तो आपको सेक्टर को इस प्रकार देखना है, सपोर्ट कैसे ले रहा है ये, और जिस 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 जगह पर आपको अपने स्टॉक में ट्रेड मिल रहा है वहां पे देखो आपका सेक्टर में क्या हो रहा है, सेक्टर लोअर लो तोड़ के गिर रहा है लगातार या रुके वहां पे सपोर्ट ले रहा है, ऐसे जिगजैग भी ड्रॉ कर सकते हो आप। अगर ये स्विंग नहीं तोड़ा ये तोड़ देगा प्रदीप जी, अगर ये नहीं तोड़ेगा तो ये तोड़ देगा, ऐसा हमको सोचना है, हेल्प करेगा हमको, ठीक है ना? जी ठीक है सर, और बोलिए, इसमें कोई दिक्कत पूरा प्रोसेस में? ये तो सेकंड प्रोसेस है, ये तो सेकंड नंबर है, पहले में कोई दिक्कत जी नहीं, जो वो मैंने सब बताया? करने के बाद पता चलेगा। सर नहीं, वो इंटरव्यू में समझने में वो तो करने के बाद ही पता चलेगा, समझने में कोई दिक्कत आएगी अभी तक? ये बताइए, वापस मैं रिपीट कर दूं इसलिए बोल रहा हूँ। बजाज ऑटो निकाले जरा इंटरव्यू। इसमें नहीं नहीं, इसमें बजाज ऑटो में, इसमें हेलो, बजाज, हाँ हाँ, वो जो ओपन प्राइस बना है 14 बजे वो वैलिड है या नहीं पूछ रहा था मैं, क्योंकि शेडो नीचे थी बस। ये देखो यहाँ हाँ यही वैलिड नहीं है, क्योंकि आपका ऑटो सेक्टर इस समय गिर गया 14 था बजे 12:20 पे। ये ऑटो सेक्टर आपका वीक ही था आज, निफ्टी भी और नीचे की तरफ था, हमारा सेलिंग का व्यू था। नहीं, नहीं, मैं पहले वो इसका बता रहा हूँ, पहले मैं इसका बता रहा हूँ फिर उसका बताऊंगा, ठीक है ना? तो ये वैलिड इसलिए नहीं था क्योंकि ये अपने रेजिस्टेंस से गिर रहा था, और मैंने आपको कल ही बताया था जब कोई भी स्टॉक अपना टारगेट देके गिर जाए ना, फिर आप उसको ट्रेड मत करो। वो फिर ये वही बात है कल वाली, ये अपने टारगेट से गिरा हुआ है, टारगेट देकर गिरा है, तो फिर ट्रेड करने का मतलब नहीं कोई। फिर यहाँ से दूसरी बात, नहीं ये मैं वैलिड, उसकी वो एक अलग, ये वो अलग वैलिड नहीं पॉइंट है है। सर। मैं बोल रहा था कि shadow- हाँ नहीं नहीं, बोलिए। मैं बोल रहा था कि ये जो शैडो है नीचे गई है, तो ये वैलिड रहेगा कि नहीं पैटर्न, ये बात ये कर। वाला क्या, ये वाला क्या, हाँ ये दो शैडोज है ना, नीचे गई है। ये वैलिड नहीं रहेगा, ये ट्रेजेक्ट्री का फ्रेश आई नहीं है, ट्रेजेक्ट्री इधर बना है, ये इधर से, ये है वैलिड। अच्छा ये आप बताओ खुद, ट्रेजेक्ट्री का फ्रेश आई है क्या ये वाला? नहीं सर, वो ट्रेजेक्टरी के बारे में नहीं पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि जो पीछे में जो पैटर्न के बारे में पूछ रहे हैं, मतलब पैटर्न नीचे की तरफ वीक मतलब तोड़ दिया है ग्रीन कैंडल का लो हाँ को। हाँ, मैं समझ गया, वो ये पूछ रहे हैं ये वैलिड है कि नहीं है। मैं उनको बता रहा हूँ कि अगर ये वैलिड होता, ये वैलिड कब होता जब ये तोड़ता नहीं इसको, ये जब तोड़ते नहीं शेडो हाँ इसको, हाँ तो जी, ऑटोमेटिक, हाँ वही पूछ रहे हैं वो। क्योंकि नहीं तोड़ना चाहिए। क्योंकि ये ट्रेजेक्ट्री का है कि नहीं, इसका ट्रेजेक्ट्री का हाँ 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 अभी जब तोड़ दिया तो ट्रेजेक्ट्री यहाँ से स्टार्ट होगी वापस, ठीक है ना? मतलब वीक से भी नहीं तोड़ना चाहिए है ना सर? हाँ, अभी यहाँ से ट्रेजेक्ट्री वापस, शैडो से भी नहीं तोड़ना चाहिए। हाँ ट्रेजेक्ट्री शुरुआत में तोड़ रही तो गड़बड़ है, अगर यहाँ पर हो जाए ऐसी घटना तो चलेगा इधर, लेकिन ये ट्रेजेक्ट्री यहाँ से स्टार्ट हो रही तो फिर नहीं चलेगा। अगर मान लो, देखो मैं, अगर मान लो आपकी ट्रेजेक्ट्री यहाँ से स्टार्ट है, ये वाला ट्रेजेक्ट्री है, और यहाँ पर ओपन प्राइस बना है जैसे ये वाला बना है इधर, आपके मान लो ये वाला बना है, और इधर ऐसे वीक बन जाए इसे, तो कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेजेक्ट्री यहाँ से स्टार्ट हो गई है तो फिर कोई वीक बनी है, कोई दिक्कत नहीं, इतना महत्वपूर्ण नहीं है, हमारा हाइपोथेसिस बाइंग का है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब ये यहाँ से ट्रेजेक्ट्री यहाँ से स्टार्ट कर रहा है तो दिक्कत है फिर। सर अगर वीक वैसा क्लियर हो गया। बनता है तो, सर अगर वीक वैसा बन जाता है तो फिर हम जब एसएल कभी कभी हम तो वही ग्रीन कैंडल के लो पे रखते हैं ना। नहीं वो अभी बताऊं आपको, वो नहीं रखना है, ऐसा रखना है उसका स्विंग लो, स्विंग लो। हाँ, ग्रीन कैंडल का लो कब रखोगे आप एसल, वो भी देख लीजिए। जैसे आपका ये वाला है, अब देखिए आपने जो क्वेश्चन पूछा ये वाला है, अभी देखो यहाँ पे मान लो ऐसे गिरा, ऊपर गया, गिरा, मान लो ये आपका ओपन प्राइस मेथड है, ये आपका ग्रीन कैंडल का लो है, इस कंडीशन में आप ग्रीन कैंडल का लो रखते हो, क्यों? क्योंकि आपका स्विंग है, ये यहाँ पर स्विंग भी है और ग्रीन कैंडल का लो भी है, दोनों है, ठीक है ना? जी जी। तो अगर मान लो यहाँ पर बन रहा है तो हम ग्रीन का लो नहीं रख सकते, मार्केट जरूर यहाँ पर टच करेगा अगर करना हो, फिर हम यहाँ पर स्विंग ढूंढेंगे,
तभी मैंने बोला थोड़ी देर पहले, मैंने कहा स्टॉक को अपने लेवल पे आने दो, स्विंग बनने दो, इसको बोलते हैं रिएक्शन। तो आपको मालूम पड़ जाएगा ये मेरा एसएल है या ये मेरा एसएल है, ठीक है ना। बिना एसएल के जी ट्रेड जी कैसे करोगे, असंभव है। ऐसे करना है। और कोई डाउट पहले मेथड में? नो सर, अभी तक तो नहीं। अभी ट्रेडिंग करेंगे तो आएंगे हाँ, बहुत ट्रेडिंग करोगे तो सारे। बहुत आएगा, वो ट्रेडिंग की बात अलग हो गई, प्रैक्टिकल की बात अलग है, ये समझना की बात अलग है। हाँ, अभी मैं तक तो सब क्लियर है सर। हाँ, ये अभी क्लियर होना अच्छी चाहिए तरह ना। से समझिए। फिर जब प्रैक्टिकल करेंगे, मैदान में उतरेंगे, तो सब हथियार हमारे पास होने चाहिए। ये ओपन प्राइस बना है, ये सपोर्ट है, वो हथियार ही नहीं होंगे तो फिर हम मार्केट में उतरेंगे कैसे? फिर तो हम उतरते ही खत्म हो जाएंगे लाइव मार्केट में। वो तो वहां पर लाइव मार्केट में हाईवे रोड है, ऐसे आपके हरियाणा वाली, चेन्नई वाली, मुंबई वाली, दिल्ली वाली हाईवे रोड है। हाईवे रोड पर पता है कितनी वो मेगा हाईवे 4 लाइन वाली। तो वहां पर इधर ही गाड़ी, ये गाड़ी, ये गाड़ी, वो गाड़ी, ये साइकिल, ये मोटरसाइकिल, ये कार, ये वो फलाना टीम का, आप यहाँ खड़े हो तो फिर कन्फ्यूज हो जाओगे ना आप। तो सर एक लाइव मार्केट, क्वेश्चन बिल्कुल पूछना था। सही है सर। लाइव मार्केट में ऐसे ही तो होता है, क्या नहीं होता है? जी सर। हाँ, बिल्कुल सर ऐसे ही होता है सर। हाँ, इधर से गाड़ी आ सर रही एक है। क्वेश्चन था सर। जी सर। इस टॉपिक से सर नहीं है, थोड़ा अलग टॉपिक से है। जी सर। तो पूछूं सर क्वेश्चन? हाँ बोलिए सर। सर जब भी एक्चुअली थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि जैसे अभी ये मार्केट बजाज ऑटो सुबह मॉर्निंग में ओपन होकर अभी नीचे गिर रहा था, हाँ एक तो उसका इंट्राडे लो को पहचानने के लिए एक्चुअली क्या तरीका, मतलब एक्चुअल तरीका क्या होता है उसका ओरिजिनल, मतलब? मिनट, इंट्राडे का लो बन गया है, उसका पहचानने के लिए एक्चुअल तरीका यही है, आपका जो भी सिग्निफिकेंट लेवल है ना, या कोई भी लेवल है, जी उसको मार्केट ऐसे ब्रेक कर देनी चाहिए की तरफ से, जैसे उसको ब्रेक कर देनी चाहिए, ऐसे ब्रेक करके वहां से इस प्रकार उठ जाए ऊपर, ब्रेक इनसाइड ऐसे, तो समझ लो कि अब इंट्राडे का लो बन गया है वो। एक ही तरीका है, उसको ब्रेक करने दो, ब्रेक करने के बाद उसको उठने दो वहां से, अब ये इंट्राडे का लो है। जी जी। और इसे भी अगर अपने लेवल से ऊपर सपोर्ट लेके ऊपर आ गया, मतलब उस लेवल के वापस नीचे नहीं जाएगा। हाँ, अभी वो आपका इंट्राडे का लो बन गया है उस दिन का, राइट। बस यही तरीका है। दूसरा तरीका है एक, वो प्राइस वॉल्यूम वाला, मैंने बताया ना 1 2 3 4 वाला, जी जी वो भी है कि उससे मालूम पड़ जाएगा इंट्राडे का लो अब बन चुका है, मुश्किल है बनना। जी समझ बस 2 तरीके हैं। आप जब और करोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आप वो भी लिख लेना, साथ में कॉलम बना लेना, इंट्राडे का लो, जी तो मालूम पड़ जाएगा यहाँ से ब्रेक इनसाइड हुआ तो इंट्राडे का लो बना। तो मैंने 10 ट्रेड की, तो इसमें से 7 ट्रेड ऐसी थी जिसमें इंट्राडे का लो बन चुका था, जो मैंने आइडेंटिफाई किया, तो सही था जो मैंने आइडेंटिफाई किया था। जी जी। तो ऐसे आपको भी क्लियर धीरे धीरे हो जाएगा चीजें ये सारी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अभी तक जितने भी मेरे स्टूडेंट है जिन्होंने ब्लॉक पूरे किए हैं, अभी हो रहे हैं, या बहुतों ने पहले कर लिए थे, तो उन्होंने ट्रेडिंग में बहुत धीरजता रखी थी। जैसे बहुत सारे लोगों ने महीनों में 10 ट्रेड किए, किसी ने 15 दिन में 10 ट्रेड किए। ऐसा मत करना कि एक दिन में 5 ट्रेड कर दो, ये गलती मत करना। अगर मार्केट आपके विपरीत है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो एक ट्रेड करके ऐसे लेके बैठ जाना। गलती करने के, उसको सुधारने के चक्कर में बहुत सारी ट्रेड मत कर लेना, ये ध्यान रखना। एक जी ट्रेड करनी है, परफेक्ट करनी है। अगर ट्रेड छूट रही है, छूटने दो, अगर ट्रेड लेट हो रही है, होने दो। हो तो नहीं पाएगा सर, एक दो ट्रेड मैक्सिमम, 2 ट्रेड से, क्योंकि इतना स्टॉक को सर हम जगल नहीं कर पाएंगे ना कहाँ कर पाएंगे सर एक स्क्रीन में? हाँ, नहीं एक ट्रेड में देखो, जितना कम करोगे ना फायदा। देखो आपको विजय जी हैं, अब मिलूंगा आपको मैं अभी उस ग्रुप में, विजय जी हैं, प्रवीण जी, टीपू जी है, उन्होंने तो एक महीनों में 10 ट्रेड किए, पूरा 1 महीने लगाया। तो जी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 2 मत करना, 2 करो, मैं तो कह रहा हूँ 2 कर लो, लेकिन परफेक्ट ही करना, ये कह रहा हूँ। जी जी। हाँ, अगर आप सर ये जो सर हाँ जो एक्सेल शीट जो सर था अभी जो दिए हैं सर कल, हाँ सर उसमें थोड़ा सा एक डेमो सर आप थोड़ा बता पाएंगे सर? हाँ, मतलब मैं आज एक्सेल के में, लिए अगर हम उससे स्टॉक लेना होता है तो सर हाँ किस तरह से हम उठाते हैं वहां से स्टॉक? देखिए, आज के लिए आपको एक्सेल चलानी तो आती मतलब नहीं होगी। हमको जो तरीका अभी आपने बताया है, हाँ, तो उस तरीके से मतलब वहां से हम कैसे स्टॉक उठाएंगे? उस तरीके के लिए उसका अलग से वीडियो मैं आपको भेजूंगा। अच्छा उसमें क्या होगा, देखो मैं बताता हूँ उस तरीके में क्या होगा। वैसे आपको मैं आज भेज दूंगा वो एक्सेल में से स्क्रीनशॉट निकाल के। उस तरीके में से आपको क्या करना है, उसमें 3 फॉर्मूले हैं, तीनों में क्या क्या लगेंगे। एक में लगेगा सेक्टर का ब्रेकआउट हो चुका है, ठीक है। जी
एक फॉर्मूला लगेगा कि जो स्टॉक सेक्टर में फंसे हुए हैं अपने मतलब रेंज में, जी एक फॉर्मूला लगेगा जिसमें वो ऑटोमेटिक आ जाएगा कि ये कमोडिटी सेक्टर के लगातार स्टॉक आ जाएंगे। जैसे कमोडिटी के लगातार 4 स्टॉक है, आईटी के लगातार ऐसे कंटिन्यू हो जाएंगे सब स्टॉक आपके पास, तो एक पूरी सीरीज आ जाएगी कि ये सेक्टर ब्रेकआउट जी है, ये स्टॉक फंसे हुए हैं, वो भी आ जाएगा। ये लोअर लो बना है, या हाई राई बना है, या हाई वोलेटाइल है, लो वोलेटाइल, सब कुछ आ जाएगा। तो उसके लिए 3 फॉर्मूले मैं आपको बता दूंगा, वीडियो देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है। हाँ, उसके बाद कोई डाउट हो तो मैं आपकी वो एक्सेल की क्लास ले लूंगा और आपको बता दूंगा कैसे कैसे उसको और भी फॉर्मूले यूज कराने हैं। हाँ नहीं एक्चुअली क्या सर, कल आने के बाद में भी मैंने पूरा देखा वीडियो, लेकिन आज सुबह जब उसको देखने की कोशिश किया तो मैं एक्चुअली मतलब वो हैंडल नहीं हो पाया, हाँ, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं उसके अंदर। बहुत सारी बहुत तो सारी। एक्चुअली अभी हमको प्राइमरीली क्या क्या देखना है वो अगर आइडेंटिफाई हो जाए तो फिर बेटर रहेगा, हाँ, बता रहा हूँ अभी क्योंकि हमको तो प्राइमरी आप। इतना सारा चीज देखना नहीं है ना अभी सर। हाँ नहीं, वो तो आपको क्या करना है, उसमें से आपके काम की चीज निकालनी है। उसमें बहुत सारी चीजें हैं दुनिया भर की। जी जी वही मैं बोल रहा हूँ सर, अभी आपको जैसे क्या, हमको अभी जितना हाँ, देखा है। आपको सूट क्या करना है वो निकालना है आपको। हाँ जी हाँ जी। तो मैं बताऊंगा धीरे धीरे। अभी तो आपको फिलहाल ये कि मेथड बताया है, कल उसका ही बताएंगे, ठीक है ना, धीरे धीरे करके। ठीक। कल उसका बताएंगे। एक मेथड आपके ब्रेक इनसाइड। ब्रेक इनसाइड में आपको एक्सेल शीट बहुत काम आएगा। एक लेवल है ब्रेक इनसाइड, उसमें एक्सेल शीट काम आएगा। और एक सेक्टर है और स्टॉक है, उसमें भी एक्सेल शीट काम आएगा। एक कल बताऊंगा उसमें एक्सेल काम नहीं आएगा। तो 4 मेथड है, 1 2 3 4, चारों के ऊपर आपको काम करना है। और जो आपको अच्छा लगे, चाहिए आप सिंगल पे काम करो, टाइम कम है, टाइम पूरा है तो चारों पे करो, आपका अलग अलग मर्जी है फिर, ठीक है ना, आप फ्री हो। ठीक ओके सर, ठीक है, फिर मिलते हैं कल। सर ठीक है आज सर, ये के वीडियो लिए थोड़ा सर एक ही भेजिएगा था सर। क्या? वीडियो ये वाला ही है, कौन सा वाला? हाँ ये जो स्टॉक को मतलब कैसे वहां से पिक करेंगे वो थोड़ा वीडियो। हाँ, वो वीडियो सर वो तो उनके पास है, मैं आपको कल ही भेज पाऊंगा सर वो वीडियो वो। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। हाँ, कल के दिन तो मैं आपको अभी तो वीडियो, सर हम स्टॉक कल को की। फिर मैनुअली देखेंगे ना सर अभी। नहीं, मैनुअल देखो, क्या दिक्कत है, आधा घंटा लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा। नहीं वही बोल रहा हूँ, मतलब अभी हम मैनुअली देखेंगे, मतलब हाँ वो उसको। नहीं, अभी तो मैंने आपको जो मेथड बताई इसमें मैनुअली वाला ही है, ये मेथड तो। ठीक है। अभी जो मैंने आपको मेथड बताया है, ये मैनुअली वाला है, एक्सेल में ये नहीं है इसका जिक्र। जी जी एक्सेल वाला आएगा, वो ये कल आएगा। मैं उससे पहले आपको वीडियो भेज दूंगा, वो क्या वो कैसे भी करके समझा दूंगा आपको। ठीक। हाँ ये सर टूल 1 यही है ना आज के लिए? आप 2 कह रहे हाँ, थे, एक ही है आप ना तो आज? हाँ, आप इसको अपना खुद का नाम दो, चाहे टूल 1 दो, कुछ भी दो, ये आपको स्टॉक सिलेक्शन नंबर 1 है। ठीक है। ठीक है, ऐसे ऐसे करना है आपको काम। तो आप कल इस मेथड से ट्रेडिंग कर सकते हो, कल ही कर सकते हो पहला ब्लॉक। अगर आप चाहो तो मंडे से कर सकते हो, और कुछ सीखने के बाद थोड़ा बहुत डाउट है, और अगर आप चाहो तो कल से भी कर सकते हो। ठीक है सर। आप फ्री हो? सर अगर अगर सैंपल सीट होगी तो भेज दो ना। सैंपल सेट क्या मतलब? सैंपल सेट क्या? वही एंट्री कैसे, मतलब वो एंट्री एसएल वगैरह वो लगाते हैं। अभी तो बताया, समझा नहीं मैं। ठीक है। ट्रेडिंग लोग कह रहे हैं सर, ये ट्रेडिंग लोग। ट्रेडिंग लॉग जिसमें आपको एंट्री करनी है वो वाली, जैसे यहाँ पर स्टॉक का नाम है ये। हाँ नहीं, वो तो मैं आपको भेजूंगा ही, तो हाँ। वो तो कल भेजूंगा ना आपको जब ट्रेड करोगे। तो सर आप ठीक है मॉर्निंग की क्लास एंट्री मतलब करेंगे मॉर्निंग की क्लास? क्या सर, वापस बोलना। तो मॉर्निंग की क्लास मतलब हाँ, सुबह आप लेते मॉर्निंग हैं? मॉर्निंग वाली क्लास में थोड़ा सा वेट करो, बहुत जल्द, थोड़ी देर क्या जल्दबाजी हो जाएगी। अभी आपका थोड़ा बहुत हुआ नहीं पूरा, बताऊँ क्या दिक्कत हाँ तो होगी। तभी मैं कह रहा हूँ, फिर अभी ट्रेड भी ना करें, फिर अगर ट्रेड भी फिर वो हाँ, तो अब देखो अभी क्या है कि के मान लो साथ अभी मैं आपको मॉर्निंग वाली क्लास में ऐड कर दूंगा ना, ठीक है ना, तो क्या होगा, मेरा ध्यान आपसे हट जाएगा। मैं ये सोचूंगा कि आपने ग्रेजुएट कर लिया है, ठीक है ना, तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। थोड़ा बहुत और कर लो, थोड़ा बहुत और कर लो, आप थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, फिर उसमें आपको करूंगा मैं। उसमें क्या होता है कि जितने भी मेथड सिखाए मैंने आपको, वो सबका ऐसे डिस्कस करते हैं सुबह सुबह। जैसे आपके पास कोई स्टॉक है तो आप लेकर आ गए, आपका ऐसा हो गया, आपका टारगेट आ गया, तो वो सब डिस्कस चलता है, ठीक है ना, वो और कुछ नहीं होता है। तो अभी क्या, जैसे आपको ये मेथड है, आपने आज इसमें ट्रेड की होती, मान लो आपने यहाँ से ट्रेड की होती, तो हम उसको रिव्यू करते भी, आपने यहाँ से ट्रेड की तो क्यों की, यहाँ पे तो वही है। तो एक बार मैं आपको पूरा बता दूं, ये बताने के बाद क्या काम अच्छे से होगा, वैसे सही है ना। सही रहेगा कि पहले सारे मेथड नहीं, ऐसा पता हो चल चुका जाए है, फिर। एक बार मेरे साथ ऐसा हो चुका है। जो मेरा अगस्त वाला बैच था, उसमें उन बच्चों ने जल्दबाजी करके ऐड हो गए। अभी वो बच्चे कह रहे हैं हमारी वापस क्लास लो, तो मैंने आज से उनकी क्लास वापस स्टार्ट की, अगले 10 दिन के लिए वापस जीरो से। उनकी बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, वो बोले सर बहुत बड़ी भूल हो गई, जल्दबाजी कर दी, उनके लिए घातक साबित हुई जल्दबाजी। तो आज मैंने वो वापस क्लास ली है शाम को 7 बजे से। तो आपके साथ ऐसा ना हो। तो
थोड़ा बहुत आराम से प्रैक्टिस करो। हाँ, अपना प्रैक्टिस चालू रखो। आपका ट्रेड का रिव्यू मैं वो कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप चालू रखो 4-5 दिन और इसको मैं आपको बता दूं, फिर वहां पे मिलते हैं, ठीक है ना? ठीक है। ठीक है, अभी मैं सर थोड़ा बहुत, सेल्स में अभी मैं चाहता जितना हूँ, होता है उतना ही है ना? अभी मैं चाहता हूँ कि आप पे थोड़ा ध्यान और दूं, इस पे थोड़ा बहुत आपको और फोकस करूँ। अभी तो अभी एक मेथड बताया, पूरा प्रोसेस बनाऊं बाद में, ठीक है ना? जी सर, पूरा मेथड पहले बता दीजिए, हाँ, फिर इसलिए मैं चाहता हूँ फिर क्या मैं भी वो हो जाऊंगा कि चलो आपको मैंने बता दिया, अब कोई दिक्कत नहीं है, वैसा हो जाएगा फिर। हाँ नहीं, फिर मेथड नहीं बताएंगे, फिर बाद में अगर हमें टाइम नहीं मिला तो फिर दिक्कत हो हाँ, फिर जाएगा। टाइम नहीं मिलेगा, फिर मैं कभी क्लास लूंगा नहीं, कि मॉर्निंग क्लास हो रही तो मैं ये बंद कर दूंगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगी हमारे, ठीक है ना? जी तो ये क्लास खत्म करने से पहले मैं आपको पूरा बताना चाहता हूँ, ठीक है ना? जी सर, पूरा पूरा हाँ, सर आप नोट डाउन फिर कर ठीक है हाँ, लीजिए सर, करके। हाँ, कोई टॉपिक एकदम रहेगा सही है। वो आपके फिर क्या होगा, देखो मैं बता दूं, जैसे मैं आपको ये 4 टॉपिक बता दूंगा नहीं, चारों टूल, ठीक है ना? उसके बाद में आपकी मॉर्निंग क्लास होगी, और मॉर्निंग वाली क्लास में कुछ नया बताना होगा। वो नया आपको भी मिलेगा, उनको मिलेगा, वो बताऊंगा संडे और सैटरडे। आपकी 2 घंटे की क्लास होगी, वो कभी भी हो सकती है, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, वो होगी संडे को। संडे वाली क्लास में आप सभी को हर चीज नहीं मिलेगी, ऐसा है, ठीक है ना? इस प्रकार तो आगे ठीक है पूरा सर, शेड्यूल चलता है, आप दिक्कत ज- कोई टेंशन मत करो, सब कुछ टाइम सेट किया हुआ है, आप आराम से काम करो। जल्दी वैसे भी कोई जरूरत नहीं, हाँ, एक बार आराम पता से चल करो, जाए जल्दबाजी चीजें वैसे तो। कुछ जरूरत है नहीं विशेष तौर से, हमारे आराम से काम करो। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं कल। ओके सर, थैंक यू, गुड ओके, नाइट। हाँ सर, क्वेश्चन है हाँ बोलिए सर। सर। हाँ बोलिए बोलिए, आराम से बोलिए। अभी तक आपने जितना इंडेक्स एनालिसिस में पढ़ा है उतना ही है क्या? ये इतना कम है क्या सर? नहीं नहीं, पूछ इतना रहा भी हूँ मैं, मतलब कंफर्म इतना ही पूछ रहा हूँ हैंडल कि होता है वही बहुत है सर, इतना ही ये हैंडल नहीं होगा। ये इतना कर लोगे ना आज तो बहुत अच्छी बात है, इसको लिख लेना आप। ये अच्छा कल अच्छा। आप इसमें गलती कर बैठोगे, 100% बता रहा हूँ आपको, कुछ ना कुछ गलती कर लोगे। हम्म, देखते हैं कल क्या हम्म, करते हो। यही प्रोसेस है पहला मेथड का, तो आप इसको लिखना, कॉपी में लिखो, पेन में लिखो, एक्सेल में ठीक लिखो, आपके पास ही रहेगा जिंदगी भर, आप फॉलो करना, ठीक है? ठीक है सर, ठीक बहुत है सर। बढ़िया। आप जो भी भाषा लिखो आपको मंजूर होनी चाहिए, ठीक है? ठीक। ओके सर, थैंक यू। ओके सर। ओके सर, ओके सर। शुभ रात्रि सर। शुभ रात्रि सर।